अच्छा भाई एक चीज़ यहाँ देख लें, कल हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ी जिसमें ये कॉन्टेक्स्ट बनाना सीखा, हुक्स का कॉन्सेप्ट सीखा, ठीक है। उसके अंदर हमने देखा 3 काम बेसिक है। एक, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करो, दूसरे नंबर पे उसको यूज करने के लिए हुक्स बनाओ, तीसरे नंबर पे अपनी ऐप को उसके अंदर रैप करो। कॉन्टेक्स्ट एपीआई कंप्लीट रेडी हो गया। उसके बाद आप जाओ जहां आपको वो यूज करना है तो अपने हुक्स को कॉल करो और हुक के अंदर एज अ ऑब्जेक्ट आपने जो वैल्यूज दी उनको बारी बारी आप कॉल कर सकते हो जो जहां इस्तेमाल करनी है। जैसे कल हमने एग्जांपल की बात करूं तो हमने देखा था ये चाइल्ड ए चाइल्ड बी वाला सन का नाम प्रिंट कराया था जो कि इस हुक से आ रहा था। ऐसा ही है। अब मैंने आपको बताया था हम क्या बनाने लगे, एक लॉगिन सिस्टम पूरा, होम, अबाउट, ये सारी चीज़ें। अब जो हम लॉगिन सिस्टम बनाएंगे उसको समझते हैं करना क्या हम लोगों ने। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूंगा आपको, राउटर्स भी यहाँ ऐड करने पड़ेंगे यार। इसके लिए मैं सिंपल यहाँ आऊँगा, जैसे लिखते हैं वो करता हूँ, CLS, अच्छा यहीं तक लिखा था, npm install react, npm install ब्राउज़र रिएक्ट राउटर डॉम, सॉरी ब्राउज़र राउटर नहीं, रिएक्ट राउटर डॉम @6.3। आई थिंक यही कमांड है, npm install react router 6.3। बस एक साइन अप साइन इन का पेज इसको डिफाइन करेंगे। अब यहाँ आता हूँ मैं, साइन अप और साइन इन के लिए फॉर्म में आई थिंक मैं बना चुका हूँ। साइन अप हो है यहाँ पर, यदि तो बहुत छोटे थे। खैर मैंने एक ही कंपोनेंट बनाना है, इतना लंबा काम नहीं है तो मैं इसको कर देता हूँ यार। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ कहाँ ये मॉड्यूल 2, कंपोनेंट्स का फोल्डर कहाँ है, SRC में कंपोनेंट्स का फोल्डर, इस कंपोनेंट्स को कर देता हूँ ROUH, रफ, इसको हटा दो, एक न्यू फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है भाई। ओके हो गया, कंपोनेंट्स मैंने कर दिए बिल्कुल खाली, ठीक है। और इस रफ वाले काम पे एक और काम करता हूँ, इसको यहाँ से कट करके बाहर ही निकाल देता हूँ। इसमें 2-4 चीज़ें जो एक्स्ट्रा है वो भी हटा रहा हूँ। यहीं से चाइल्ड बी का कोई काम नहीं है, चाइल्ड ए का कोई काम नहीं है, हटाओ इनको, ठीक है भाई। ब्राउज़र राउटर हो गए इंस्टॉल, हो गया इंस्टॉल, हाँ ठीक है। CLS, अब देखो आपने साइन अप सिस्टम बनाना है ना पूरा, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करते जाते हैं। सबसे पहले तो जाहिर सी बात है मुझे राउटर और कंपोनेंट्स बनाऊंगा, उनके लिए कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है, जो कि ब्राउज़र राउटर के तौर पर है। एक मुझे चाहिए होगा नैवबार, नैवबार के अंदर सिर्फ कंपोनेंट्स ऐड करूंगा, navbar.jsx RFC इंटर, बस ठीक है, ये नैवबार बन गया। फिर आता हूँ नैवबार के बाद नेक्स्ट चीज़ कंपोनेंट के अंदर ही साइन अप फॉर्म, साइन अप फॉर्म .jsx, ये हो गया साइन अप फॉर्म, RFC इंटर। उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं यहाँ साइन इन फॉर्म .jsx, ठीक है भाई, ये हो गया साइन इन का फॉर्म JSX RFC इंटर। ये तो मेरे पास रूट बन गए, कंपोनेंट सारे आ गए मेरे पास। अब मुझे ब्राउज़र राउटर्स वगैरह चाहिए। ये राउटर जो मैंने इंस्टॉल किए हैं ये आ गए मेरे पास। आगे के लिए इसके वेरीफाई करने के लिए यहाँ आता हूँ, रिएक्ट राउटर डॉम 6.3 क्लियर, ये मेरे पास आ चुका है। इंडेक्स पर आऊँगा, क्या रैप करते हैं, ब्राउज़र राउटर में ऑलरेडी रैप है ये तो। अच्छा इसमें थे ब्राउज़र राउटर, मैंने वैसे इंस्टॉल किए, मेरा ख्याल ऑलरेडी थे इसमें। तो यहाँ पर आता हूँ, एक चीज़ क्या है, पहली क्या लानी पड़ती है, राउट्स, ठीक है, राउट्स ले आया। इस राउट के अंदर क्या आते हैं मेरे पास, रूट,
ऐसा ही है। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, कंपोनेंट ले आता हूँ, चेंज साइन, क्या क्या है, साइन अप फॉर्म, और एक इशू है कंपोनेंट्स के अंदर साइन अप फॉर्म ले तो आया हूँ यहाँ, इंपोर्ट अप फॉर्म, ये रहा फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश साइन अप फॉर्म, ऐसा ही है। ठीक है, सेम चीज़ को कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ, सेम चीज़ है, और इसको कर देता हूँ साइन। ठीक है भाई, यहाँ भी साइन है। इधर आता हूँ, राउट्स को फिलहाल थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट करता हूँ, साइन अप, साइन इन, साइन अप स्लैश, इसको चलाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, npm सर्वर स्टार्ट, ख्याल से उतार दे, ऐसे नहीं बेटा, या नीचे से पकड़ो, ख्याल से, बड़े तरीके से वायर हटा दो नीचे से। चल जा भाई, इतना क्यों सोच रहा है? मुझे दिख रहा है। प्लीज रन npm। और यहाँ आते हैं, जब तक हम एक दो चीज़ें और है वो लगा दें, पता नहीं मैंने लगाया है, आई थिंक ये भी मैंने लगाया हुआ होगा अगर मैंने ये पहले यूज़ किया हुआ है तो। हाँ, बूटस्ट्रैप का भी लिंक लगा हुआ है, ऐसा ही, हाँ बूटस्ट्रैप भी लगाई हुई है मैंने। चल जा यार, क्या है इसको, हाँ चल गया। ठीक है, ये मेरे पास डेटा आ गया साइन इन का भी और साइन अप का भी, और इसी के साथ मैं यहाँ पर अगर ले आऊँ nav बार, तो ये भी चलना चाहिए था भाई, इसको भी यहीं से ऐसे ही लाना पड़ेगा, कॉपी करते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। ठीक है, तीन कंपोनेंट्स है मेरे पास, नैवबार, ये साइन अप और साइन इन। ठीक है, ये दो फॉर्म्स हैं और ये इसके बाद ये दो तो आ जाएंगे। अब एक कंपोनेंट और होगा जिसको मैं बोलूँगा यूज़र प्रोफाइल, मतलब यूज़र की प्रोफाइल वाले पेज पे चला जाएगा। ठीक है, अब आप उसको प्रोफाइल वाला पेज बोल दो, होम पेज बोल दो, मैन पेज बोल दो, कुछ भी बोल दो। यहाँ आता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ प्रोफाइल, यहाँ यूज़र की प्रोफाइल आ जाएगी RFC। ठीक है भाई, ये आ गया RFC, तो इसको भी मेरा ख्याल है ऐसे ही लाना पड़ेगा मुझे। प्रोफाइल, ठीक है भाई, यहाँ देख लेता हूँ PROFILE, प्रोफाइल, प्रोफाइल भी चलेगा, ये कंपोनेंट भी हो गया, प्रोफाइल आएगा, ये आएगा, और ठीक है बस फिलहाल यही कंपोनेंट होंगे। इसके अलावा हाँ, पूरा सिस्टम बनाना है तो एक और चीज़ भी बनाते हैं, वो है पेज 40 नॉट FOUND फाउंड डॉट JSX, ये बनाते हैं RFC इंटर नॉट फाउंड, इसको भी डिटो कॉपी करते हैं, प्रोफाइल आएगी और यहाँ पर हो सकता है
नॉट फाउंड डॉट JSX ये भी चल जाएगा। ठीक है भाई, और कोई चीज़ है ऐसी? एक और चीज़ है अनऑथराइज्ड पाथ। ये भी हो सकता है अनऑथराइज्ड, लेकिन खैर अनऑथराइज्ड का वहाँ एक मैसेज के तौर पे से शो करा देंगे, बाकी उस पर किसी चीज़ का नहीं शो करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक चीज़ें हो गई। ओके, नैव बार पे आते हैं। एक नैव बार बनाते हैं, छोटा सा नैव बार। तो मैं यहाँ आता हूँ, क्लासेस जो देनी है यहीं पे दूंगा। नैव बार में आता हूँ, NAV नैव H1 पे आता हूँ। ठीक है, और उस पर लिखता हूँ नैव बार। ठीक है, एक ये वाला पार्ट हो गया। दूसरा UL आएगा, इसमें आएगा LI × 3, बस बहुत है। एक आएगा होम पेज, कुछ भी लिख दो, कैटेगरी, और एक आ जाएगा, और क्या होता है, होम, अबाउट, होम कैटेगरी, कॉन्टैक्ट होता है, अबाउट। ठीक है, फिलहाल यही है। और एक पार्ट आएगा जहाँ पर लॉगिन सिस्टम बनेगा, तो मैं इसको बोल देता हूँ div है ये, div डॉट फॉर्म्स। ठीक है, ये आ गया फॉर्म, जिसमें आएगा एक BUTTON बटन डॉट BTN आउटलाइन डेंजर। ठीक है भाई, ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 2, 2 बटन आ गए। एक पे करेंगे साइन अप, और एक आ जाएगा, वैसे ये दोनों की जगह ये आउटलाइन है, और ये क्या है, आउटलाइन रहेगा। दोनों का साइन अप के लिए होता है आई थिंक प्राइमरी, और साइन इन के लिए होता है सक्सेस। ठीक है, ये बना देंगे हम SU, सॉरी ये लिख दिया गलती से, मैं पढ़ हो ही रहा हूँ, लिख ही रहा हूँ। ठीक है, ओके है। ठीक है, नैव बार तो हमारा यहाँ तक बन गया। अब नैव बार के ऊपर आने के बाद यहाँ देते हैं क्लास नेम, डीफ्लेक्स, फ्लेक्स हो गया, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन हो गया, परफेक्ट। और यहाँ आओ, पैडिंग दो, PX 5 तक दे दो यार। ठीक है, या इससे पैडिंग, बस ठीक है पैडिंग। और यहाँ आते हैं BG डार्क, क्या मिस्टेक है, अरे यार कहाँ है, सर आपने वहाँ सिंगल कोटेशन ऑन है। ठीक है, और टेक्स्ट WHIT परफेक्ट। ठीक है भाई, अब आते हैं UL पे। क्लास नेम अनस्टाइल्ड, लिस्ट अनस्टाइल्ड ना, लिस्ट UNSTYLED स्टाइल्ड, ये हो गया। और इसको भी करते हैं DFLEX फ्लेक्स, डिफ्लेक्स हो गया। इसको भी करते हैं जस्टिफाई ये हो गया। और इसके बाद एक और चीज़ है ALIGN अलाइन आइटम्स सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से भी, और इसको यहाँ पेस्ट करते हैं अलाइन आइटम सेंटर। एक चीज़ में एरर है, इसकी स्पेलिंग डैश नहीं है, अलाइन आइटम्स ही होता है। हो गया, परफेक्ट है। ठीक है भाई, ये हो गया। और इसके बाद ये जो LI है क्लास, ठीक है भाई, ये हो गया, बन गया, बहुत है। स्नैप बार हमारे पास रेडी हो गया। अभी स्नैप बार के ऊपर हम काम करेंगे थोड़ा सा, और एक काम और कर दूँ,
ठीक है भाई, ये बन गया। और एक चीज़ एलिमेंट पे पास करेंगे, एलिमेंट पे पास करने के लिए यहाँ पर ये दिया और ये एलिमेंट पास कर लिया। डिट्टो कॉपी करेंगे, स्लैश नहीं है, खैर इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ। यहाँ पर कुछ भी नहीं देना, स्लैश वाले पाथ पर क्या है, अच्छा हाँ, यहाँ आई एम होम पास करना पड़ेगा मुझे। ये मैं H1 वाला एलिमेंट ही पास करता हूँ यहाँ पे पूरा का पूरा, प्रोफाइल पर वो एलिमेंट आएगा। फिर कुछ पाथ ऐसे हैं जिस पे साइन अप और साइन इन पास करना है, ठीक है। और एक काम करता हूँ, कंट्रोल Z, कॉपी, कंट्रोल Y, एंटर एंटर, ठीक है। यहाँ प्रोफाइल की जगह आएगा साइन इन आ गया। यहाँ पर साइन अप की जगह आएगा साइन, ठीक है भाई। यहाँ आए स्लैश, तो स्लैश चल रहा है। अच्छा एक और ब्लेंडर भी है, ये हटाओ मैं पहले, इसमें साइन अप, इसके लिए ये आएगा पाथ, ठीक है भाई। और यहाँ पर आएगा SIGN साइन इन, और यहाँ आएगा SIGN साइन UP अप, साइन अप को ऊपर रख देते हैं, साइन इन को नीचे रख देते हैं अपनी सीरीज के मुताबिक। पहले साइन अप होगा यूज़र। अब आते हैं स्लैश SIGN साइन अप, राउट्स भी हो गए कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ होता है नैव बार पे लिंक करवाना, वो भी हम करवा सकते हैं कि भाई जिस पर क्लिक हो वहाँ पे वो चीज़ है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, अब यहाँ एक चीज़ हमने पढ़नी है, एक नया कंपोनेंट पढ़ना है जिसको समझना है। उसके लिए मैं आता हूँ कंपोनेंट्स पे और मैं आ जाता हूँ साइन अप फॉर्म पे, साइन इन पर चलो, या एक मिनट यहीं ऐप पे ही बना लेते हैं, पहले ऐप पे ही इसको बना लेता हूँ। ऐप में बना लेता हूँ, रिएक्ट राउटर से इंपोर्ट करता हूँ मैं एक चीज़ को जिसको कहते हैं यूज़ नेविगेट, ठीक है भाई। एक चीज़ इंपोर्ट की है जो कि क्या है, यूज़ नेविगेट। और सॉरी, यूज़ नेविगेट रिएक्ट राउटर डॉम से आता है, लेट मी चेक 1 सेकंड, मुझे याद नहीं है, डॉम से ही वैसे आना चाहिए इसको। यूज़ नेविगेट नहीं, हाँ राउटर डॉम से ही आ रहा है, नेविगेट आ गया। इस नेविगेट को अब देखो, जब मैं यूज स्टेट यूज करता था तो उसके अंदर क्या चीज मिलती थी मुझे, एक एरे मिलता था यूज स्टेट के अंदर। एरे के अंदर 2 वैल्यूज होती थी, पहली और दूसरी। इंडेक्स 1 के अंदर एक्चुअल हमारा वेरिएबल होता था, इंडेक्स 2 में वो होता था जो वेरिएबल सेट करता था, मतलब फंक्शन। यूज इफेक्ट के अंदर क्या होता था, यूज इफेक्ट में कुछ नहीं, वो खुद ही फंक्शन होता था, उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन बाद है। यूज नेविगेट क्या होता है, ये एक अपनी वैल्यू देता है एक वेरिएबल के अंदर, जिसको मैं कर देता हूँ नेविगेट के नाम से। नया नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं कहता हूँ अब आओ console.log और पढ़ लो नेविगेट, ऐसे ही इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या देता है ये रिटर्न, ठीक है भाई। यहाँ आते हैं ऐसे, इंस्पेक्ट पर आता हूं मैं और यहाँ कंसोल पर आता हूँ। क्या दे रहा है, फंक्शन दे रहा है एक नेविगेट का, और इसके अंदर कोई चीज खास नहीं मिल रही। अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, ये जो यूज नेविगेट है ना, इसका एक मेथड आ गया नेविगेट नाम का। अब नेविगेट से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। ये नेविगेट क्या करता है, इसके अंदर जो रूट आप पास करते हो ना, उस तरफ किसी भी एलिमेंट को ले जाता है। जैसे एक काम करते हैं, यहाँ बनाते हैं एक VUWTN बटन, क्लिक बटन आ गया, इस पर बनाते हैं ऑन क्लिक पे देते हैं एक कॉल बैक फंक्शन, जिसमें बनाते हैं नेविगेट नाम की चीज को, और उसको बुलाने के बाद अच्छा एक इशू ये यहाँ पर मैं ये कर दूँ स्लैश साइन UP अप साइन। अब आते हैं यहाँ, ऑलरेडी हम साइन अप पर ही हैं। ये एक ब्लेंडर है, मैंने कौन सा चीज रेंडर करवाई हुई है, अच्छा तो ऊपर साइन अप ही करवाया हुआ है। होम पर आते हैं तो ये बटन यहाँ शो करवाते हैं, ठीक है, बटन आ गया, क्लिक करता हूँ तो ये कहाँ ले गया मुझे, साइन अप। समझे बात, ये नेविगेट का काम है, किसी चीज को नेविगेट करके ले जाए। अब यहाँ कोई सवाल बनता है तो पूछो, सिंपल सा एक फंक्शन बड़ा, इससे बड़ा काम लेंगे अभी।
फंक्शन बनता है तो पूछो, समझ आया किसी को ये क्या कर दिया इससे, तो ये तो हम ब्राउजर राउटर यूज करके कर ही रहे हैं ना, तो यहाँ पर ऐसा क्या कमाल हो गया। इसको अगर इससे रिलेटेड सवाल बनता है तो पूछो, क्या सवाल है किसी के साथ? ये पाथ नेम कह रही है और क्या होता है? अच्छा चलो एक और काम करते हैं, मैं एक काम ये करता हूँ, देखो स्लैश पाथ दिया, अगर मैं यहाँ आ जाऊँ गूगल पर आऊँ ऐसे करके ये पास कर दूँ, रिफ्रेश करते हैं और मैं यहाँ पे ये पास करता हूँ, क्या हुआ? कुछ आया ना, ऊपर देखो ना, जो चीज आपने दी इसका काम है, समझ लो यूज पैराप्स होता है ना, पैराप्स में वहां वैल्यू उठा के दे देना। जो चीज आप यहाँ लिखते हो ये उठा के बस ये काम करता है, वो चीज वहां आगे उसके पेस्ट कर देता है, जिस पेज पे आप हो वहां आगे उस पर भेज दे रहे हैं। ठीक है, मैं इन पर ये चीज आपको पास करके दे देगा। तो मैंने इस पे क्या पास किया है? साइन अप, तो जैसे साइन अप दिया, साइन अप पर जो चीज आती है उसने वो दे दिया। मैं बताता हूँ ना आपको, समझाता हूँ ये वाली चीज क्यों यूज करें। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये जो बटन है ना, ये बटन का काम क्या होता है और लिंक का काम क्या होता है? बटन का काम क्या होता है और लिंक का काम क्या होता है, ये बताओ। और लिंक क्या करता है? तो ये तो बटन भी करके दिखा रहा है। बटन का काम क्या होता है? अभी कोई एक्शन परफॉर्म कराना, बटन का असली काम है फंक्शन चलाना। बस बटन में कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में आप कुछ भी पास कर दो, क्या हो जाएगा? चल जाएगा। अब मसला ये है, जब आप एक साइन इन फॉर्म बनाते हो, आप साइन इन पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हो, अगर आपने उस साइन इन के अंदर एंकर लगा दिया, बिल्कुल एंकर अगर आप लिंक समझ लो, लिंक लगा दिया आपने ऊपर वीडियो, आप लिंक पे क्लिक करोगे पेज नेविगेट कर जाता है या नहीं? ठीक है, वरना जुगाड़ तरीका है, वो जुगाड़ बना के हो जाता है। लेकिन ये क्या है? एक फंक्शन है, ये आप कहीं पर तभी पास कर सकते हो जब वैल्यू किसी चीज की ये हो, इफ a is equals to this तो ये परफॉर्म हो जाए, if b is equals to this तो ये परफॉर्म हो जाए, अदरवाइज साइन अप पर ये नेविगेट करेगा। और इस पर एक गेम खेलते हैं, इसको ये कर लेते हैं, पाथ को नेविगेट यहीं से क्या कराना है, इधर आता हूँ, इसको मैं कट करता हूँ पूरे फंक्शन को और इस फंक्शन का नाम दे देता हूँ नेव, यहाँ मैं कर देता हूँ बिल्कुल लॉगिन। ठीक है, ऊपर आते हैं, const login is equals to this, हो गया। ठीक है, डायरेक्ट नहीं चलाऊंगा मैं इसको, मैं कर देता हूँ और एक बटन बना देता हूँ, एक वेरिएबल const a is equals to एक मिनट login equals to, या log कर दिया, log equals to sorry is equals to true, log की वैल्यू क्या है? ट्रू। अब मैं यहां पर कहता हूं इफ log, अब यहां आपको पता है इज इक्वल्स टू ट्रू लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखूं तब भी सही है, ना लिखूं तो भी, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रू उठाएगा। अगर ट्रू है तो ये पेज पर नेविगेट कर जाए, और अगर नहीं है एल्स पर जो मैसेज प्रिंट कराना है वो करवा दो। मैं बिल पर बोल देता हूँ, अलर्ट आ जाएगा, you are not logged ट्रू है। अच्छा ये तो वैसे खैर उस पर है, ये भी काम कर दूं मैं। अभी होम पर आना पड़ेगा मुझे, पहले होम से गेम चलेगा। चला गया इस पे, ठीक है भाई, साइन अप पर चला गया। अब आते हैं यहाँ, इसको कर देते हैं फॉल्स। अब करता हूँ क्लिक, यू आर नॉट लॉगिन। समझे बात? अक्सर ऐसा होता है कब, जब आप एक फॉर्म होता है वहां दिया होता है परचेज कोड बाय फलाना ढिमकाना, जैसे आप परचेज करने लगते बोलते हैं फर्स्ट लॉगिन, फर्स्टली लॉगिन, वो एक पेज पे आपको नेविगेट कर देता है जहां कहता है ये लॉगिन नहीं है, लॉगिन वाले पेज पे ले जाता है। उस लॉगिन वाले पेज के अंदर भी एक पेज क्लिक होता है, साइड पे होता है लॉगिन और नीचे लिखा होता है डू नॉट हैव अकाउंट क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, अगर अकाउंट नहीं है तो यहाँ क्रिएट उस पे क्लिक करो, नेक्स्ट पेज पे चला जाता है।
ये पूरा आपस में जुड़ा हुआ है कि वो देखता है भाई अगर एक बंदा होम पे फिरता रहे, होम पे आके कोई चीज खरीदने लगता है तो वो चेक करे पहले ये लॉगिन है या नहीं है। अगर लॉगिन नहीं है तो ऐड टू कार्ट कुछ होगा नहीं, तो बोलेगा पहले लॉगिन करो। लॉगिन करने जाएगा, अब बंदा बोले यार ईमेल और पासवर्ड नहीं है, तो वो नीचे हिंट देगा अकाउंट नहीं है तो क्रिएट एन अकाउंट, फिर क्रिएट पे जाएगा वो अकाउंट क्रिएट करेगा, फिर वो लॉगिन करेगा, फिर जब ये क्लिक करेगा तो फिर ये चीज चल जाएगी। एग्जांपल में समझ आई ये वाली, ये एग्जांपल समझ आई कि भाई लॉगिन अगर ट्रू है तो चल रहा है। ये अब कैसे है ये अभी हम देख लेंगे, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। बैक चला गया तो लॉग आउट कैसे बनेगा, ये सारा सिस्टम अभी हम समझते हैं। इसमें हम भरपूर हेल्प लेंगे हमारे भाई की, चैट जीपीटी, ठीक है। खैर इसको हटाते हैं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा था। नेविगेट का आप लोग काम समझ लेंगे, आप लोग बिल्कुल एकदम सीधे आदमी हो गए हो। इसके लिए मैं यहाँ आता हूँ साइन अप के ऊपर, तो साइन अप वाले फॉर्म में आ गया। अच्छा ये तो ओके सर, साइन अप के फॉर्म पे कुछ नहीं करना, मुझे जाना है नैप बार पे। नैप बार पे आने के बाद मुझे सिंपल एक काम करना है, बड़ा आसान सा। वो क्या है, यहाँ पर इंपोर्ट करने की खैर यूं जरूरत नहीं है, मैं आता हूँ पहले लिख देता हूँ यूज नेविगेट को बराबर कर देता हूं मैं कॉन्स नेविगेट, समझ के बाद अब आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको बना दिया एक नेविगेट के बराबर। अब आता हूँ इधर और फॉर्म पे साइन अप है इसके अंदर और इसके अंदर, दोनों पे चलाता हूँ ऑन क्लिक, दोनों पे सेम काम, एक एरो फंक्शन चलेगा और जो कि नेविगेट का फंक्शन चलाएगा। ये दोनों में ये लगेगा, बस स्लैश लगेगा, क्या क्या है SIGN साइन अप, खत्म बात, साइन अप साइन इन, साइन अप साइन इन, साइन अप साइन इन, साइन अप साइन इन, साइन अप साइन इन। ठीक है भाई, क्लियर। अब आओ, अभी ये होम बेचारे ने क्या बिगाड़ा, होम के लिए एक कनेक्शन जोड़ देता हूँ, सारे नहीं सिर्फ होम का कनेक्शन जोड़ दूँ, क्योंकि वो तो आपको पता है बाकी हमने नहीं जोड़े। लास्ट टाइम हमने ये मिस्टेक की थी, हमने नैप बार लिया था बूटस्ट्रैप का, वो बहुत बड़ा था, उसका इतना लंबा कोड था, उसको समझते समझते उससे वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करते करते पागल हो गए थे। ये खैर हम खुद बना ले तो ज़्यादा बेटर ले। इसके लिए मैं सिर्फ यहाँ पे क्या करूँगा, एक लिंक का एलिमेंट ऐड करूँगा, LINK, ऐसा ही होता है लिंक, ये और ये किया, ऐसा ही है। हाँ, इस लिंक में मुझे क्या करना होता है 2, ठीक है। इस 2 में मुझे क्या पास करना होता है, ऐसे ही पास करता था, क्या होता है स्लैश, हाँ स्लैश पास करना होगा, मैं भूल ही गया, क्या बात है, होम साइन अप साइन इन, होम साइन अप और साइन इन, परफेक्ट हो गया भाई। नैप बार मेरा अप्रॉक्सीमेटली हो गया है कंप्लीट। अब नैप बार बन चुका है, साइन अप है, साइन इन है। साइन अप करने के लिए एक फॉर्म चाहिए, फॉर्म बनाते हैं हम। अच्छा ईमेल थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे लॉगिन करना, बार बार @ हम यूज़र लगा देते हैं, ठीक है। होता है ना जैसे उसमें लिंक्डइन पे करने के लिए यूज़र नेम से भी हो जाता है, तो हम यूज़र नेम लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आता हूँ मैं, साइन अप का फॉर्म खुद बनाते हैं, छोटा सा बिल्कुल फॉर्म बनाते हैं। यहाँ आते हैं, सबसे पहली चीज़ ये डिफ को हटाते हैं, बोलते हैं यार छुट्टी का डिफ, छुट्टी नहीं कर रही है डिफ, क्लास कंटेनर आ गया, सही। और इसके अंदर एक चीज बनाता हूँ, div डॉट बॉर्डर डॉट बॉर्डर 2, ठीक है, ये दे देते हैं हम, एक ये आ गया। और थोड़ा सा करते हैं P3 पैडिंग में मिल जाए यहाँ पर। यहाँ आते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं भाई मुझे बताते जाओ। फॉर्म में एक लेबल इनपुट मल्टीप्लाई बाय 1, एक नेम लेंगे यूजर का, उसके बाद यूजर नेम लेंगे, फिर नेम लेंगे जो डिस्प्ले होगा और पासवर्ड लेंगे। ये 3 चीजें हो गई, और एक और चीज कोई ले लें डिस्प्ले कराने के लिए। हाँ बस डिस्प्ले कराने के लिए 2-3 चीज, एक नाम ही जरूरी है, बस नाम ले लेते हैं बस, ठीक है। तो हमें काम करते हैं इनपुट मल्टीप्लाई बाय 3, आसान करते हैं अपने काम को, मुश्किल आप लोग करते रहना बाद में, बाकी काम बाद में करेंगे कि क्या क्या चीजें हो सकती है। टेक्स्ट तीनों में टेक्स्ट हो भाई, हमें कोई मसला नहीं है। एक में पासवर्ड दे देना भाई, पासवर्ड
प्लेस होल्डर, यहाँ आ जाएगा यूजर नेम, राइट यूनिक तो बाइक होती है, यूनिक यूजर नेम, और यहाँ पर आ जाएगा नेम, ठीक है, फुल नेम कर देता हूँ, फुल नेम, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, प्लेस होल्डर में पासवर्ड, तो PASSWORD पासवर्ड, ठीक है भाई। ये हो गया मेरा फॉर्म कंप्लीट। अब इस फॉर्म को आगे देखते हैं। साइन अप पर था फॉर्म, वैसे मैंने साइन अप पे साइन इन पास करवा दिए, क्या बात है भाई, हैं? अच्छा नैप बार में जाना होता है, नैप बार कहाँ होगा, वो कंपोनेंट में होगा। साइन इन नहीं होता भाई, साइन अप होता है और साइन इन होता है। साइन आप सही है, तो एन नहीं आएगा, अच्छा वो आप में वो एन आता ही नहीं है। ओके हो गया भाई, ओके हो गया। और इन सब के साथ एक काम करेंगे, इनपुट्स को बोलेंगे तरीके से रहा करो, क्लास नेम डी ब्लॉक, ठीक है, MT3 MX5, ठीक है, ये हो गया ओके। और M ऑटो यहीं से करते हैं, MAUTO ऑटो, ये कहाँ गया M ऑटो, अच्छा ये नीचे एक ऑटो आ गया, ठीक है, ये सेंटर नहीं है, गरीब सेंटर नहीं है ये। इसके लिए एक काम हम ये कर सकते हैं कि ये जो है ना, ये इसको बोल रहे हैं DFLEX फ्लेक्स फ्लेक्स फ्लेक्स, रॉ की जगह COLOUMN कॉलम, फ्लेक्स कॉलम, परफेक्ट हो गया ना, अब आ गया ये ठीक। और इस पूरे कंटेनर को कहते हैं MT5। और यहाँ एक चीज ऐड करूंगा H1 जिसमें जो है SIGN साइन अप, जो कि होगा यहाँ के बजाय यहाँ पर, उसको कर दें क्लास नेम टेक्स्ट, ठीक है भाई, परफेक्ट हो गया, एक साइन अप बन गया। ये भाई ईमेल नहीं है, इधर यूजर नेम है, क्या मसला है तुम्हारा। और यहाँ एक बटन भी तो होगा यार, ये क्या बटन, बटन डॉट btn डॉट primary प्राइमरी, हाँ हाँ btn डॉट btn प्राइमरी, और क्या होता है DLOC के ब्लॉक आ गया। और क्या है MT3 MX5, और यहाँ वैल्यू है क्रिएट, ओके हो गया, ठीक है भाई, ये चीज परफेक्ट बन गई। साइन अप में वैल्यू डाली, यहाँ लिखा और ये क्लिक किया, साइन अप पे वैल्यू जाएगी। अब यहाँ तक मेरे पास ही मेरा फॉर्म रेडी हो चुका है, इसको भी रखते हैं यहाँ। अब काम आता है एरे में वैल्यू पुश करने वाला। पहले एक काम करते हैं, साइन अप को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, साइन अप सब कुछ रेडी है, सिर्फ वैल्यूज गेट करनी है और आगे भेजनी, और कोई काम फिलहाल नहीं करना। अब यहाँ आते हैं, एक चीज समझनी है मुझे, पहले तो इधर आता हूँ मैं, साइन अप के ऊपर नैप बार का काम खत्म है, इसको साइड पे करो, ऐप के अंदर और नैप बार में। अब मुझे बताओ पहले कितने वेरिएबल यहाँ पर बेसिक हैं, 1 2 3, ये 3 वेरिएबल होंगे, ठीक है, ये 3 वैल्यूज हैं जो मैंने यूजर से लेनी है और वो आगे कहाँ भेज देनी है, एरे में पुश करवा देनी है, इसका और काम नहीं है। तो एक काम कर लेता हूँ मैं, यहाँ 3 वैल्यूज के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ साइन अप पर और यूज स्टेट मंगवाता हूँ, ऐसा ही यूज स्टेट मंगवाता हूँ। अच्छा ये वैल्यूज, हाँ स्टेट चेंज करेगा, वैल्यूज उठाएगा और आगे फेंकेगा, तो उसके लिए यूज स्टेट चाहिए, ठीक है, ये और मैं कर देता हूँ कॉन्स्ट, ऐसा ही है, इसको कर देते हैं कॉपी, और ये भी नहीं, यूजर कॉमा इनपुट इनपुट, सेट इनपुट
कॉपी, ठीक है भाई। पहला इनपुट में इनपुट नेम, इनपुट यूजर नेम, देखा देखा लापरवाही का नतीजा, यूजर नेम। और यहाँ आएगा PWD, यहाँ आ जाएगा PWD। पासवर्ड सोचता होगा मैंने क्या जरूर किया। और ये भी यार ये बहुत लेंथी नहीं लग रहा है, इसको कर देते USS नेम, यू नेम, ठीक है भाई, यू नेम हो गया यहाँ तक। अब आ जाओ इधर, इस इनपुट्स पर इनपुट इनपुट और इनपुट और इनपुट ऑन चेंज नाम का एक वेरिएबल चलेगा जिसके अंदर ये पास होगा, ये चलेगा और ऐसे चलेगा। और ये वेरिएबल एक इवेंट लेता है और यहाँ आने के बाद हम इसको बोलेंगे सेट, और सेट इनपुट, इनपुट पर आते हैं खाली, इनपुट के बाद यहाँ लगाते हैं e.target.value। यहाँ तक सबका सेम हो गया। इनपुट नेम आ गया तो सही है, इधर आएगा इनपुट यू नेम और इधर आ जाएगा क्या PWD। क्या बात है, ओके हो गया। console.log, यहाँ आते हैं यार, वो बार बार फिर प्रिंट कराने के लिए दिखाना पड़ेगा। एक फंक्शन बना देते हैं फिलहाल के लिए, रजिस्टर के नाम से एक, अरे यार const register equals to this and this and this and this, ठीक है। रजिस्टर्ड आ गया। इस रजिस्टर्ड में मैं काम करता हूँ कि भाई console.log और इनपुट नेम कॉमा इनपुट PWD कॉमा इनपुट यू नेम, तीनों चीजें प्रिंट करके दे देंगे, सिर्फ ये काम। और यहाँ आने के बाद इस पर करते हैं ऑन क्लिक, और इसके ऑन क्लिक पर होगा रजिस्टर का फंक्शन चल जाएगा। ओके भाई, वैल्यू वैल्यू क्या है, टारगेट लिखिए, टारगेट नहीं होता टारगेट होता है भाई। क्या स्पेलिंग पर क्या है, कौन से स्कूल से पढ़ा यार, ये पासवर्ड पता नहीं ओरिजिनल किसी चीज का नाम है, ऐसा ही देखा आप लोगों ने, पता नहीं क्या हुआ। और यहाँ इंस्पेक्ट पे जाते हैं, क्या चल रहा है भाई, कंसोल आ गया भाई, ठीक है। अरे भाई अब तो खत्म हो चुका है। और इससे पहले एक काम करते हैं भाई, पहला काम ये क्या करो, console.clear चला दिया। सही है भाई, गुड हो गया। वैल्यू यहाँ से गेट हो रही है और आ रही है हमारे पास। अब ये वैल्यू भेजनी है एक एरे में। अब बात ये है कि भाई ये एरे में आ रही है, ओके, अच्छा ये साइन अप भी हो जाएगा, ओके है। ये साइन अप होने के बाद अब जो एडिटिंग करनी है ना, वो सब की सब इसके अंदर करनी है, इस रजिस्टर, क्योंकि बटन पे क्लिक होगा वैल्यू गेट करेगा, वैल्यू गेट कर रहा है, जहाँ ये वैल्यू देंगे वहां पर ये फंक्शन चल जाएगा, ठीक है भाई। कंसोल क्लियर भी कर रहा है, बेहतरीन है। अब मैं यहाँ आता हूँ, अब कुछ चीजें हैं जो क्लियर करनी है। एक फंक्शन, एक एरे बनेगा जिसमें यूजर्स रजिस्टर्ड होंगे, तो वो कहाँ बनाना है, आओ यहाँ पे। अब आप यहाँ भी बना सकते हो, गुड है, यहाँ बनाओ गुड है, नहीं तो आप ना यूजर्स अलग भी बना सकते हो। यूजर्स क्या कर सकते हो, अलग भी बना सकते हो। अलग बनाओगे तो क्या होगा, अलग बनाओगे तो क्या होगा, अलग बनाओगे अगर आप यूजर, तो भी कोई यूजर्स के अंदर ऐसी प्रॉब्लम नहीं, आप बोलोगे भाई यूजर में अलग बनाऊंगा तो प्रॉब्लम हो। यूजर आपने यूज स्टेट वाले वहां पास कर देना है कॉन्टेक्स्ट में। जैसे ये कॉन्टेक्स्ट में आया, डेटा कॉन्टेक्स्ट में ये बने हुए कुछ चीजें, तो मैंने यूजर्स बनाया था ऑलरेडी, ये आ गया। यहाँ पर क्या भेजूंगा, यूजर्स कॉमा सेट यूजर्स, ओके हो गया, क्लियर है। ये दोनों चीजें मैंने यहाँ से इसके थ्रू भेज दी। अच्छा, इसके अंदर ना एज अ ऑब्जेक्ट कोई चीज पुश करवानी है, मैंने ये एक ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर रख लेना वैसे अपने जहन में कि जब पुश कराऊंगा क्या, वो एज अ ऑब्जेक्ट पुश कराऊंगा। उसके लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, पर्सन। अब ये हर यूजर एक पर्सन है तो बना देता हूँ कॉन्स्ट पर्सन बराबर है इस ऑब्जेक्ट के।
इस ऑब्जेक्ट में दो तीन चीजें होंगी, एक होगा उस पर्सन का नेम, एक काम करता है FULL फुल नेम, ठीक है भाई, फुल नेम होगा जो कि कहां से आएगा, जो कि आएगा इनपुट नेम, ठीक है भाई, इनपुट नेम से इसके अंदर ऐड हो गया। नेक्स्ट चीज एक आएगा उसका यूजर नेम, यूजर नेम जो कि कहां से आएगा, यू नेम से, यू नेम, इनपुट यू नेम, कॉमन। नेक्स्ट चीज पासवर्ड जो कि कहां से आएगा, इनपुट PW। वैसे ये ना हम क्या करते हैं जनरली कि ये एक पूरा स्ट्रक्चर एक ही बनाते हैं, मतलब यहाँ ये डबल वैल्यू नहीं पास करते, इसको वही नाम देते हैं, यहाँ पे जो नाम दिए ना वही नाम यहाँ इनपुट वाली जगह देते हैं। लेकिन अभी हमें कंफ्यूजन ना, इसके लिए मैंने दो चीजें अलग अलग की हुई हैं कि इनपुट से अलग वैल्यू ली है। अब ये पर्सन बन गया पूरा एक ऑब्जेक्ट, अब एरे से यही ऑब्जेक्ट एरे में पुश करना है, पुश करना है तो एरे में आप देखो वैल्यू एरे प्रिंट कराना है, यहाँ पे एरे यहाँ पे प्रिंट कराना है। अभी अगर करवाना होगा तो यूजर्स मंगवाऊंगा, नहीं करवाना होगा तो सिर्फ क्या मंगवाऊंगा, सेट यूजर्स, ठीक है। अभी सिर्फ सेट यूजर्स चाहिए। और हाँ एक काम कर सकता हूँ मैं, पहले वेरीफाई करने के लिए अपने लिए मैं यहाँ पर आके लिख सकता हूँ कि इंपोर्ट कर दो, इंपोर्ट या वो यूज, आई थिंक यूज तो डायरेक्ट आ रहा था हुक्स है ना, तो यहाँ आता हूँ यूज, यूज डेटा, यूज डेटा ही था ना उसका नाम, कॉन्स्ट, और इससे चाहिए सेट यूजर्स, एक ये चाहिए और दूसरा क्या चाहिए था, यूजर्स, ठीक है। यूजर्स अभी मैं प्रिंट करा के वन टाइम चेक करूंगा, एक मिनट में वेरीफाई कर लूँ। ये रहा ना यार, ये दोनों चीजें हैं, ये साइन अप पर आया, ठीक है भाई, ओके हो गया। अब ये कहां से चाहिए यार, इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, इंपोर्ट यूज डेटा फ्रॉम, अब ये सजेशन दे नहीं रहा, डॉट स्लैश डॉट स्लैश कहाँ है, कॉन्टेक्स्ट में स्लैश डेटा कॉन्टेक्स्ट, ऐसा ही है। अब क्यों भाई पंगे ले रहा है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर करा देता हूँ यूजर्स को प्रिंट, और उसके से पहले यहाँ लिख देता हूँ अली, चल भाई तंग नहीं कर, व्हाट्स द इशू, व्हाट इज द इशू, साइन अप पे जाओ, चिल्ड्रन ऑफ रेफ एज इट्स अनडिफाइंड। यार अब ये थोड़ा सा ना इस कॉन्टेक्स्ट API पे शुरू हो गए पंगे डालने फालतू के, वो बुक्स तो ये कल का बना हुआ है, इसको भी मैंने छेड़ा नहीं है। डेटा, ठीक है, ओके, ये कॉन्टेक्स्ट से डेटा भेजा, यहाँ पर डेटा आया, यहाँ पर ये चिल्ड्रन आया, और यहाँ पे ये एरे में अली भेजा है, और ये चीज़ ओके है भाई, यहाँ तक ओके ना यार। कुछ भी नहीं करा, बस पंगे डाल रहे हो काम खाता ना। फिर इसको यहाँ आता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं लेट ले लेता हूँ, लेट करके भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा शायद, लेकिन ये जो पंगा डाल रहे हैं ना पाथ वाला, डॉट स्लैश कॉन्टेक्ट स्लैश डेटा, यूज डेटा पे क्यों एरर दे रहा है, ओह सॉरी, ये हुक से मंगवाना है ना, मैं वो डेटा कॉन्टेक्ट से ला रहा हूँ, 2-3 दफा यहाँ कर चुका हूँ, स्लैश, ये नहीं बता रहे कि सर हुक्स जाए, हुक्स से जाके स्लैश और यूज डेटा ही फाइल का नाम है, ऐसा ही है। अच्छा ये नहीं यार, ये कहाँ लिख रहा हूँ, एक मिनट यार, ये नहीं, यहाँ पर यहाँ ब्लेंडर है कि मैं डॉट स्लैश हुक्स पर जाके स्लैश यूज डेटा यहाँ से लेकर आना। अच्छा खैर मैंने सुना नहीं, साइन अप पर आया और यूजर प्रिंट कराएं, कंसोल पर चेक करते हैं वन टाइम
यूजर आ रहा है कंसोल पर, तो भाई एरे प्रिंट हो रहा है। परफेक्ट, अली प्रिंट हो रहा है। अली प्रिंट हो गया, इसका मतलब मेरे पास यहाँ यूजर्स शो हो रहे हैं। हटाओ इसको। अब मुझे क्या करना है, रजिस्टर्ड पे जब कोई बंदा क्लिक करेगा तो मुझे इस सेट यूजर की मदद से इसमें डेटा सेंड करना है। तो मैं बुलाता हूं भाई, जब ये हो तो सेट यूजर्स आप आ जाए। इसके अंदर क्या करते थे हम लोग, एक एरे है तो एरे जाएगा, उस एरे के अंदर हम डॉट 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 स्लैश लगा के पुराना जो यूजर था हमारा वो लेकर आते थे। उसके बाद कॉमा लगा के हम क्या करते थे, जो हमारा पर्सन है ऑब्जेक्ट, यानी कि वो पूरा ऑब्जेक्ट लेकर आते थे। वो चीज़ या आप पुश कर सकते हो डायरेक्ट, या फिर ये वाली चीज़ लगा दो। आओ चेक करते हैं ज़रा। और ये करने के बाद एक और काम ये करता हूँ, ये हो जाए उसके बाद कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या कर दो, यूजर्स को प्रिंट कर दो ताकि हमें पता चले हमारा यूजर वहाँ शो हो गया। ठीक है, ये कर लेते हैं। नहीं तो पुश वाला मेथड भी ओके, हम पुश करके देख लेंगे। ठीक है भाई, यहाँ कुछ आते हैं, यहाँ भी लिखते हैं, यहाँ भी लिखते हैं, साइन अप पर आते हैं कंसोल डॉट लॉग पर। ठीक है, ये डेटा आ रहा है। अच्छा, पहले वाले में मेरे पास अली शो हो रहा है, अली को तो मैं ख़त्म कर दूँ यहाँ से। एक ब्लेंडर दे रहा है, उस ब्लेंडर को भी समझते हैं। उससे पहले मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ सेट यूजर्स। सेट यूजर्स तो हो गया, और इसकी जगह मैं काम कर दूँगा यहाँ यूजर्स डॉट पुश करके देखता हूँ। लेकिन डॉट पुश वन टाइम ही चलाएगा यार ये, और पर्सन डॉट पुश के अंदर एक एरर दे रहा था। खैर ये साइंटिस्ट की मिस्टेक है, इसको हम ओके करवा लेते हैं। ये 1 2 3 आगे पेश किया जा रहा है। हाँ, ये ब्लेंडर लेते हैं, मैं यहाँ पर पर्सन को प्रिंट करा दूँ। अरे भाई क्या हो गया, पहला वाला ब्लेंडर है, पहला वाला एरे जो मुझे नल दे रहा है। चलो खैर इसको बाद में देखेंगे, पहले हम किसको लेकर आते हैं, यहाँ तक है, वरना मुझे इश्यूज को देना पड़ेगा। यूजर्स की जगह नहीं, यूजर की जगह नहीं, सेट यूजर लिखेंगे, यूजर्स यूजर ही आएगा। एक मिनट, इसको मैं काम करता हूँ कॉपी करके, यहाँ से देख लेता हूँ। इतना जितना ये आंसर देगा बहुत टाइम लगाएगा। चलो चलो चलो, ये अपना काम करता रहेगा। हम आते हैं खैर, जब तक वो देख लेंगे ये एरर एट दी एंड पर भी। अब यूजर जा रहा है, यहाँ पे मैं पुश कर रहा हूँ, पुश होता जा रहा है, नो इशू। लेकिन अब एक ब्लेंडर है, वो क्या है कि सेम यूजर भी बार बार पुश होगा। अब एक ही यूजर बार बार पुश ना हो, उसके लिए मुझे एक काम करना है। गूगल से लॉगिन कर दो, गूगल को हटा दो, ओपन एआई। लॉग आउट क्यों हो जाता है ये? हाँ, ये आपने बताया था मुझे याद नहीं था। वन टाइम मैंने इसको ऑन करके देखा, क्या नाम था आपने बताया? चल जा। यार जब तक ये कर रहे हैं, हम यहाँ कंडीशन बना लेते हैं। ये करते हैं कि जो पुराना यूजर है उससे पहले फाइंड वाला मेथड चलाना है। पुश करने से पहले भाई पर्सन में ये वैल्यू डाल दो आप, नो इशू, कोई मसला नहीं है। आप कंसोल भी क्लियर कर दो। आप यहाँ पे ये करना सबसे पहले कि हम एक मेथड चलाते हैं यूजर्स डॉट फाइंड। ये डॉट फाइंड का मेथड क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। इस कॉल बैक फंक्शन में हमारे पास आइटम्स मिलते हैं हमें, ठीक है। आइटम्स माने हमारा ऑब्जेक्ट। हम कहते हैं रिटर्न कर दो आप, अगर ये आइटम्स डॉट, अब आइटम के अंदर क्या चीज आएगी, उसका यूजर नेम। आइटम का जो यूजर नेम है अगर वो बराबर हो जाए किसके, ये जो अभी हम ये वाला पर्सन भेजने वाले हैं ना, पर्सन, एक मिनट,
ये पर्सन डॉट यूजर नेम, पर्सन डॉट यूजर नेम असल में ये वाला इनपुट वाला जो यूजर है ये कह रहा हूँ, वरना मैं सीधा ये भी लिख सकता हूँ जो इनपुट में यूजर है वही दे दो, लेकिन हमने वो जो डेटा लिया उसको पहले इस ऑब्जेक्ट में स्टोर कराया, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कराया, इसलिए वरना आप सीधा यूजर नेम, तो सिर्फ यूजर नेम मैच करा रहा हूँ। अगर ये आ जाए तो यहाँ पर ये हमें क्या देगा रिटर्न में, फाउंड का वेरिएबल, ऐसा ही है। खैर कहीं नहीं गया, कोड मेरे पास यही है। अच्छा भाई यहाँ पर आ जाए, ये हमने इसको वैल्यू दे दी कंसोल पे, ठीक है। दानियाल शेख कौन है? दानियाल सिद्दीकी है, दानियाल शेख तो कोई है ही नहीं, दानियाल सिद्दीकी है, ठीक है भाई। अच्छा मैंने ये बनाया फाउंड का मेथड, फाउंड पर करेगा। अब यहाँ पे हमने लगानी है क्या कंडीशन, इफ फाउंड अगर मिल जाता है यूजर, अगर यूजर क्या हो जाता है, मिल जाता है। अब मैं इसको ये उलट कर दूंगा, यहाँ लगा दूंगा नॉट फाउंड, क्योंकि अगर नहीं मिलता तो ये मेथड चलाना, और अगर मिल जाता है तो अब इसके मल्टीपल तरीके हो सकते हैं भाई। आप इसको मैसेज शो कराने के कहीं पर भी कुछ भी करवा सकते हैं, या आप कर सकते हो अलर्ट, सॉरी एल्स, एल्स के अंदर आप लगा दो अलर्ट जी, ठीक है भाई। यहाँ पे अलर्ट लगा देंगे और अलर्ट बोलेंगे, अलर्ट में कह देंगे कि भाई यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है भाई। अभी फिलहाल हम सिर्फ ये बना, ठीक है। अब ये तो चीज हो गई यहाँ से यूजर वेरीफाई करने के लिए। अच्छा एक चीज मैंने यहाँ पर देनी है इसको, मैंने इसको कोड दिया था, ये चीज लेट माई एरे न्यू एरे सम वैल्यूज माई एरे डॉट पुश, या पुश का मेथड दे देता है। ये दिमाग खराब पता नहीं क्यों करता है, हालांकि सिंपल पुश के अंदर एरर होना चाहिए। खैर अगर दे रहा है तो हम चेक कर लेंगे क्या ब्लेंडर कर रहा है, ठीक है। अभी हम पुश करके भी देख लेते हैं। ऐसे इसके बजाय मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल में क्या था, मैंने वैल्यू पुश करनी थी, एरे प्रिंट करा रहा हूँ ना, अभी पुश करके देख लेता हूँ। यूजर्स, बेटा आवाज क्यों आ रही है, यूजर डॉट पुश, पुश पे आ जाता हूँ, और पुश के अंदर मैंने ये पर्सन वाली वैल्यू पुश करनी है। यहाँ ये जो लाइन थी ना, इसके अंदर एक एरर आ रहा है कि वो पहले नल वैल्यू उठा रहा है, ठीक है। ये लगा दिया मैंने। अब यूजर फाउंड और पर्सन वाला ये वाला काम करते हैं। और इससे भी पहले मैं काम करता हूँ, ये एक पर्सन का ऑब्जेक्ट लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, ताकि बार बार अब दूसरा पर्सन लिखूंगा, उससे अच्छा यहाँ सीधा सीधा वैल्यूज देता हूँ। अली 112, अली 112, और पासवर्ड लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। यहाँ आता हूँ और यूजर नेम के अली 1 कर देता हूँ, अली 1, ठीक है भाई। इधर आगे चेक करते हैं इसको, पहले साइन अप वाले काम के लिए अली, सॉरी इधर दे देता हूँ 7, और यूजर नेम दे देता हूँ अली 1, ऐसा ही दिया। यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इसलिए नहीं दे रहा। अब ये देखते हैं और कंसोल पर जाके देखते हैं, ये है सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ठीक है भाई। अली 2 हो सकता है। अब अली 2 को दोबारा रजिस्टर करता हूँ, यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो ये तो चीज हो गई क्लियरली प्रूफ है। अच्छा अब यहाँ तक भी हो गया काम, इसमें ये यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाला काम भी चेक कर रहा है एक यूजर। और यहाँ जब यूजर रजिस्टर्ड हो जाता है ना, यहाँ पर कोई चीज हम ये कर देते हैं, अलर्ट यहाँ करवा देते हैं रजिस्टर्ड, ना 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 ना, ये दोगला काम। इससे हम करते हैं नेविगेट, नेवी कहाँ गया, नेविगेट नहीं मंगवाया मैंने यहाँ, अच्छा यूज ही नहीं किया अभी तक। यहाँ आते हैं और एक और हुक मंगवाते हैं, यूज नेविगेट
ठीक है। यूज नेविगेट में हमें पता है हमें क्या मिलेगा, कॉन्स नेविगेट मिलेगा, जिसका काम ये है, जिसका काम नेविगेट करवाना है। तो हम बोलते हैं जब ये हो जाए तो आप नेविगेट करा दो यूजर को एक और पेज पर। ना अभी तो अकाउंट बना है, तो उसको ले जाओ SIGN साइन इन पर। ठीक है भाई। अगर यूजर वो हो जाता है, पुश हो जाता है ऑलरेडी, तो पहले एक काम करते हैं, अली अली 1, ये एक काम कर देता हूँ, अली 1, पासवर्ड लिख देता हूँ 1 2 3, रजिस्टर्ड, यूजर रजिस्टर्ड, ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अच्छा ये मैंने सॉरी ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया भाई, अली को साइन अप, अली और अरे अली 1 वहाँ रजिस्टर्ड है, मैं बोलूँ वहाँ तो अभी मैंने रिफ्रेश कर दिया है, वो वहाँ ऑब्जेक्ट में जाके रजिस्टर करके आया हूँ। अरे 1 2 3 4 5 साइन अप वाले, साइन इन वाले फॉर्म पर ले आया। ठीक है भाई। अब ये है यहाँ पर ऑलरेडी मिल गया ये। अच्छा एक चीज़ है यहाँ, एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड कर सकता हूँ साइन अप वाले फॉर्म पर, ये रहा, इसके नीचे ऑलरेडी एन अकाउंट, ये सेंटर में लिख देता हूँ, स्पैन पर ऑलरेडी है। ठीक है। और इसको मैं बना सकता हूँ किस चीज़ से, लिंक ही होता है यही, ऊपर इंपोर्ट हो गया, ऑलरेडी है हैव एन अकाउंट। अब ऑलरेडी हैव एन अकाउंट है तो 2 हो जाए, और इस 2 पे हमें पता है इसको हम नेविगेट करा देंगे, तो ./SIGN साइन इन। ठीक है भाई, ये हो गया ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। और ये स्मॉल करो, इसको कर दो भाई क्लास नेम, जो कि क्या करते होते हैं भाई, DBLOC के ब्लॉक कर दो, डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा, और टेक्स्ट CNTR सेंटर। ठीक है भाई, सही है। और MT अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो भाई यहाँ साइन अप पे ले जाएगा, ये खुद साइन अप करो, ओके है, अकाउंट रजिस्टर करो अली, और कर दो अली 1 से, ऑलरेडी अकाउंट है तो बोलेगा ऑलरेडी है, अगर नहीं है तो आपने नया पासवर्ड के साथ, नए पासवर्ड के साथ को क्रिएट किया तो वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे बना देता हूँ 701 और बना देते हैं 1 2 3 4 5 रजिस्टर्ड, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, साइन अप फॉर्म तक हम इसको पहुंचा चुके हैं। क्लियर हो गया भाई। ये तो अभी सिर्फ हमने ये डेटा भेजा है। अब यहाँ 1 से 2 चीजें और हैं जिसको हम देखेंगे, जिसके हिसाब से आगे काम करेंगे कि भाई जब ये चला जाए। अब साइन इन पे ऊपर हमने गेम खेलना है। साइन इन का फॉर्म एक काम करेंगे हम, डिट्टो कॉपी करते हैं, ऐसा ही है। साइन इन का है, साइन इन में होगा यार, कहाँ का क्या मतलब होता है, क्या बात है सर। साइन इन के अंदर आते हैं और बोलेगा भाई साइन इन कहाँ है, साइन अप पर, साइन इन कंपोनेंट, ये क्या बोल रहा है, जो चीजें चेंज है ना। अच्छा ये इनपुट की वैल्यूज नहीं डिफाइंड है, पहले तो इनपुट ही कम करें। क्या नहीं चाहिए, नेम नहीं चाहिए, नेम की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूजर नेम है। और ये जो सेट वेट का नाम है ना, सेट और सेट, इसको भी ये काम करते हैं, ओके है यहाँ तक, इसको कर देते हैं, हटाओ यार ये फंक्शन खाली छोड़ो, अभी फिलहाल ये फंक्शन ऐसे खाली छोड़ देना। ठीक है भाई, रजिस्टर डिफाइन नहीं है, इसको भी खाली छोड़ देना। अच्छा अब क्या है, हाँ यार ऑन के लिए खाली नहीं छोड़ेगा, बोलेगा तो लिखो ही लिखो, कुछ बना देते हैं ना, इसका नाम देते हैं LOGN लॉगिन, लॉगिन का फंक्शन है ये। तो यहाँ आते हैं, एक फंक्शन बनाने में क्या जाता है, फंक्शन LOGN लॉगिन, ये और ये हो गया। ठीक है भाई, लॉगिन का मतलब सॉल्व हो गया। अरे भाई और क्या है, लिंक कहाँ पर है, लिंक के अंदर क्या है, कोई मसला है,
ऊपर यहाँ डिफाइन वो नहीं किया हुआ, इंपोर्ट नहीं किया हुआ, ये रहा भाई, ये सब कुछ इंपोर्ट कर दो यहाँ पे, कसम है तुम्हें। ठीक है भाई, ये क्या हो गया, बाकी ओके। ठीक है भाई, अब साइन इन बन गया, और साइन इन को यहाँ पे कर देते हैं। अब जो चेंजिंग है पहले वो करते हैं, साइन इन अप नहीं होता, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये रहा ये रहा ये रहा, लॉगिन भी हो गया, स्पेन बन गया, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, डू नॉट हैव, डोंट हैव एन अकाउंट। क्या होता है, ऐसे होता है, डी एन डोंट हैव एन अकाउंट, और यहाँ आके साइन आप कर दिए। चलो भाई, नहीं है क्या करना है, यहाँ ले जाएगा, है तो क्या करना है, ऑलरेडी यहाँ पर आएगा। ठीक है भाई, ये एक प्रॉपर में आसान हो गया। हालांकि आप देखो रिएक्ट मुश्किल है, लेकिन जावास्क्रिप्ट पे ये काम करना बहुत मुश्किल है। जावास्क्रिप्ट पे इसके लिए बहुत कोडिंग लिखनी पड़ती है। रिएक्ट पे आप एक एक वर्ड लिख के चेंज करते हो, वेरिएबल सारे एक जगह। आपने देखा डेटा कहाँ पड़ा है, कहाँ से कहाँ इजीली आ रहा है, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इसी चीज का हमने फायदा उठाना। अब मेजर चीज समझते हैं क्या, यूजर आया, उसने आते साथ साइन अप का फॉर्म देखा, साइन अप ने कहा भाई यूजर आ रहा है, अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है मैसेज, ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका डेटा उठाओ, आगे सेंड कर दो, पुश कर दो, पुश तक हो गया। ठीक है, पुश होने के बाद क्या करना है, वही मौजूद रहना है, फॉर्म क्लियर करना है, नहीं उठा के इसको भेज दो, साइन मिलेगा भाई अब रजिस्टर्ड हो गया, साइन इन करवाओ। ठीक है, साइन इन के पेज पर आ गए तो सबसे पहली चीज इनपुट से वैल्यू गेट करना है। ठीक है जी, कौन सा, क्यों नहीं रहेगा, आपने पुश किया, जब तक ऐप को रिफ्रेश नहीं करते। अभी नेक्स्ट या नेक्स्ट क्लास के बाद ऐप रिफ्रेश करोगे तब भी नहीं होगा, जब तक ब्राउजर नहीं बंद करोगे। फिर इंशाल्लाह एंड तक ब्राउजर बंद करो, सिस्टम बंद करो, तब तक चलता रहेगा। ऑन करोगे दोबारा फिर चल जाएगा, डेटा नहीं जाएगा नहीं। आप जब तक ऑनलाइन वेबसाइट खोल के वहां से डेटा नहीं डिलीट कर देते अपने डेटाबेस से, तब तक डेटा रहेगा। स्टेप बाय स्टेप हम चीजों पे जा रहे हैं। अभी हम ब्राउजर पे डेटा सेव करना सीख जाएंगे। अच्छा, अभी मैंने साइन इन बनाना है, उसके लिए कुछ वेरिएबल चाहिए मुझे, बनाते चलो आओ। कॉन्स्ट, और ये है यूजर, इसको क्या नाम दूं यार, इनपुट के लिए बना रहे इन, तो लॉगिन नेम, लॉगिन है इस वजह से बना रहा हूं लॉगिन नेम। और ये यार ये ऐसे थोड़ी होता है, ये तो ऐसे चल रहा होता है, ये ऐसे आता है, इक्वल टू आता है, यूज स्टेट आता है, ऐसा ही है। लॉगिन यू नेम, और यहाँ एक और चीज आती है सेट लॉगिन, ये तो बहुत लंबा नाम है। ठीक है, खैर हमने इतना ज्यादा कहाँ यूज करना है, ये सिर्फ एक दफा ऑब्जेक्ट में जाएगा, असल काम तो एरे से चल रहा है। लॉगिन यू नेम, और ये आ जाएगा pwd, लॉगिन pwd। चलो भाई आते हैं यहाँ, ई डॉट, अरे नहीं, सेट, सेट के आगे ये लगाते हैं, सेट के बाद सेट और LOGN लॉगिन, यू नेम आ गया, और यू नेम के बाद यहाँ आ जाएगा pwd, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो दोनों जगह है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, परफेक्ट। ये वैल्यू जिससे गेट कर रहा है, और यहाँ एक जगह मसला है, साइन फ्रॉम सेट लॉगिन pwd, सेट लॉगिन pwd नहीं है क्या, सेट लॉग pwd, और यहाँ पर लॉगिन क्यों लिखा है, यहाँ पे भी लॉग होना चाहिए भाई, बहुत नाइंसाफी है, यहाँ लॉगिन ही रहने दो, लॉग छोटा कर दो इसको बस। और क्या है, लॉग कहाँ है भाई, सब लोग समझ गए कि लॉग कैसे लिखना है, यही चीजें हो गई इतनी देर, अब ओके हो गया। अब चलो भाई वैल्यू इनपुट से ले ली, अब नेक्स्ट काम वन टाइम कंसोल डॉट लॉग पर चेक करना है इसको कि भाई प्रॉपर ले रहा है नहीं, लॉग यू नेम कॉमा लॉग pwd। आओ यहाँ पे, क्या बात है सर, आ रहा है, ओके हो गया। ये क्या पासवर्ड है, चेंज भी, पता नहीं किधर का पासवर्ड है।
अब लॉगिन के लिए क्या चीज जरूरी है भाई? लॉगिन में क्या होता है हमारे पास, ये चीज आपने देख ली, ठीक है। अब इसके लिए हम एक काम करते हैं, वेरिएबल हमें यूज स्टेट वाला का ये रहा, अच्छा ऑलरेडी यूज ले आए हैं, यूज डेटा, क्या बात है यार। कॉन्स्ट, अच्छा सॉरी इसकी जरूरत नहीं है, कॉन्स्ट बना दो, कॉन्स्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पर हमें जो चीज चाहिए वो उठा लेते हैं, और ये भी क्या चाहिए, ये भी यहाँ बना हुआ तो है, ये वाली चीज दोनों ही चाहिए, दोनों को ही लेकर आ जाता हूँ। ये तो बिल्कुल तकरीबन डिट्टो कॉपी बने हैं दोनों के दोनों, है ना। यूज डेटा हो गया, ये आ गया सेट यूजर। हाँ भाई, अब तुम पहला काम ये करो कि हम जो भी चीज भेज रहे हैं उसको कंसोल डॉट क्लियर तो कर दो भाई, फालतू काम हटा दो, पहला काम। दूसरा काम ये करो कि यूजर्स जी डॉट फाइंड वाला मेथड है, तो भाई यहाँ आओ, ये भी डिट्टो कॉपी है, इसको भी कॉपी करो। पहला काम है यूजर फाइंड करो भाई, यूजर है भी या नहीं लॉगिन के लिए। अब यहाँ पर आइटम्स में सिर्फ ये नहीं चेक करना आपने, और यहाँ पर आइटम्स डॉट यूजर नेम नहीं है, पर्सन भी देना है, तो मुझे अब यहाँ पर्सन देने की खैर ज़रूरत नहीं है, मुझे ये भी हटाता हूँ यहाँ तक तो ठीक है। कंडीशन मेरी यहाँ थोड़ी सी चेंज है, एक तो है कि जो उसके अंदर यूजर्स के अंदर क्या क्या कैसे मिल रहा है डेटा, वो देखना पड़ेगा पर्सन की फॉर्म में ना। पर्सन का है इसका फुल नेम, ये यूजर नेम, तो यूजर्स के अंदर यूजर नेम मैच करो, यूजर इक्वल्स टू दिस यूजर्स डॉट यूजर नेम, अगर बराबर हो जाए लॉग कहाँ गया, लॉग यू के यू नेम के, ये बराबर हो जाए, पहली कंडीशन तो ये है कि ये बराबर हो जाए। दूसरी कंडीशन में मैं कहता हूं क्या, एंड साथ में यूजर डॉट, और यहां पर आना पड़ेगा ये वाला पासवर्ड, अच्छा पासवर्ड ही दिया था, ये वाला पासवर्ड भी बराबर हो जाए किसके, लॉग पासवर्ड। अगर ये मैच हो जाए तो आप बोलना यूजर मिल गया, तो यूजर मिल गया तो पहली कंडीशन इसकी चलेगी। इसके अंदर आप बोलोगे फाउंड, अब मजे की चीज है फाउंड पे जाना है। फाउंड अगर चल जाता है, ठीक है, क्या चल जाता है, फाउंड अगर चल जाता है, तो अब हमने आगे क्या करना है, पाथ को पास करना है। खैर यहाँ आता हूँ, और इस फाउंड मिल जाए, और यहाँ मैंने एक चीज करनी है, क्या था, फिर फाउंड अलर्ट दे दूँ, अलर्ट यूजर मिल गया, ये दे। एल्स में आता है क्या, अलर्ट इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है भाई, यूजर नेम या पासवर्ड क्या है, इनवैलिड है। अभी फिलहाल डेटा कॉन्टेक्स्ट पर आऊं तो अली 1 1 2 3 4 5 रजिस्टर्ड है, अली 1 1 2 3 4, सबर बेटा, ये चीज चेक करनी थी ना 5 से पहले, वाह वाह ये भी गलत है, तो आप समझे या नहीं समझे, ये चेक करना है कि क्या चीज में एरर है। एक मिनट मैं यहाँ पर आ जाऊँ, यूजर्स आ गया, यूजर्स फाइंड आइटम्स, ओ भाई एक मिनट यूजर्स कहाँ से ले आया, आइटम्स, ये वो यूजर का नाम पढ़ के ना यूजर नेम में आ गया, आइटम्स होता है भाई, आइटम्स। और एक मिनट रुको, हाँ यहाँ भी आइटम्स है, तभी तो बोलूँ ऐसन कैसन। अली 1 1 2 3 4 इनवैलिड, 4 के बाद 5, यूजर मिल गया, यूजर मिल गया, यहाँ तक बात समझ गए। अब जब यूजर मिल गया तो अब एक काम करो, ऐप पे आओ जरा, ऐप पे आते हैं, अभी अपन ऐप पे आते हैं। ऐप पे आके क्या करना था, ऐप पे आके एक रूट बनाना था, ROUTE, रूट क्रिएट करते हैं। अरे रूट ऐसे थोड़ी क्रिएट होता है, रूट को ऐसे कॉपी पेस्ट मारना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, रूट को कॉपी पेस्ट मारना पड़ता है।
इस कॉपी पेस्ट के अंदर यहाँ पर होता है क्या, प्रोफाइल। यूजर का असल में आता है क्या, नेम, जो नेम यहाँ पर दिया जाता है वो नेम। तो मैं बोलूँगा प्रोफाइल, यार वो अभी नेस्टेड राउटिंग हो जाएगी, इसको मुझे समझ नहीं आ रहा, वो प्रोफाइल का वो नाम वाला किस्सा। सर अभी हम काम करते हैं, मैंने आपको पैरेंट्स से कैसे बताया था, ये लगा के था पैरेंट्स, यूज ये लगाया था, नहीं स्लैश से नाम लेना बताया था। भेज तो दूंगा, अभी हम जो लॉगिन करेंगे नेक्स्ट पेज पे भी जाएगा। पहले एक काम करते हैं, वो बाद में इशू सॉल्व कराने लंबी हो जाएगी। एक काम करो, प्रोफाइल अभी कर देते हैं, उसका मसला नहीं। वो ये करेंगे कि ना प्रोफाइल ऑलरेडी कंपोनेंट में लाया हूँ, ठीक है, प्रोफाइल आ गई है। अब आओ, जब ये हो जाए सक्सेसफुल, साइन इन को बोला जब ये सक्सेसफुल आ जाए, यूजर मिल जाए, यूजर मिल गया, अलर्ट देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप एक काम कर लेना, यूज नेविगेट है, नेविगेट है जी, नेविगेट के साथ आप एक काम कर लो। काम बड़ा सिंपल है, आप यहाँ आओ, उसको ऐसे करो, स्लैश क्या था, PROFILE, प्रोफाइल, प्रोफाइल कर लेगा, अली 1 1 2 3 4 5, क्या बात, प्रोफाइल तक आ गया। यहाँ तक कोई मसला, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से डेटा आ गया और ये जो डेटा आया ये परफेक्ट हो गया, इसको हम आगे भेज देंगे। अच्छा, इसमें एक चीज हमने और भी भेजनी है साथ, ठीक है, मैं console.log पर FOUND फाउंड प्रिंट करा के देखना चाहूँगा, इसको पहले ये कराने के लिए फाउंड डॉट नेम, फाउंड डॉट, एक मिनट, फाउंड डॉट क्या था, यूजर नेम, ऐसा ही ये है। फॉर्म पर आओ, साइन अप पर आओ, साइन इन पर आओ, अली 1, पासवर्ड क्या था 1 2 3 4 5, इंस्पेक्ट करके चेक करता हूँ। एक मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज़ में वेरीफाई करना चाह रहा हूँ। अली 1 परफेक्ट हो गया, नाम मिल गया मुझे, ठीक है भाई, ये नाम मुझे मिल गया। इस नेम को मैंने आगे इंशाल्लाह सेंड करना है यूज पैरेंट्स के थ्रू, जैसे हम खेल रहे थे वैसे ही। अच्छा, अब एक काम करता हूँ, यहाँ कहाँ ये साइन अप कहाँ है, ठीक है ठीक है ठीक है, फिलहाल हम प्रोफाइल पर है। यार मैं एक चीज़ भूल गया, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, ये हमेशा मुझे वहाँ से जाके देखना पड़ता है, नेस्टेड वाला काम। अच्छा, ये हो गया प्रोफाइल वाला, यूज़र नेम जा रहा है, साइन अप पे भेजा, प्रोफाइल, अब प्रोफाइल पर, खैर अभी हम प्रोफाइल तक पहुँचे तो अब हमने जाना है कंपोनेंट्स डॉट प्रोफाइल रहेंगे। प्रोफाइल पे एक काम करूँगा, बेटा बिल्कुल खामोश यार, तुम बातें बहुत कर रहे हो सारे जी। डिव डॉट कंटेनर, ठीक है, इस कंटेनर के ऊपर हम करते हैं h1, फिलहाल से काम करेंगे, h1 के अंदर यूजर नेम दिखा देंगे। अब यहाँ पर आ जाओ, अब एक चीज समझनी है, एक चीज समझनी है, एक चीज समझनी है। अब मुझे एक चीज बताओ, खाली यहाँ देख लो, अरे कंट्रोल शिफ्ट, बेटा गौर से, अब आपसे एक सवाल है, अब जरा समझना है आपने, देखो मेरी बात सुनो, अभी बात सुन रहे हो, कान खोलकर, वेरी गुड, ऐप को भी बंद करता हूँ। बेटा अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ देखो, पूरे केस में गेम क्या चल रहा है, यूजर नेम किधर से मिल रहा है, ये मुझे मिल रहा है इससे, यूजर नेम से, ये जो फाउंड किया है मैंने, ये मुझे वेरीफाई करवाने के लिए, क्योंकि देखो अभी हमने अपने पास यूनिक, असल में यूनिक क्या रखना होता है, यूजर नेम, नेम तो कोई भी हो सकता है, उजैर भी हो सकता है, लेकिन अगर लिंक्डइन पे बिलाल -SIDDIQE बना हुआ है, UE मुझे नहीं मिला था, मैंने E इसलिए SIDDIQE किया है, असल में मेरे नाम में UE आता है, क्योंकि UE किसी ने लिया हुआ तो मैं नहीं ले सकता, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये यूजर नेम यूनिक है, ये यूजर नेम, अब देखो ये बना किधर है, वेरिएबल यहाँ बना है, लेकिन ये वैल्यू मैंने भेजनी का है, प्रोफाइल को पास करनी है, ताकि प्रोफाइल डेटा रेंडर कराने से पहले कहाँ जाएगा, एरे के पास,
एरे के बोलेगा, एरे को बोलेगा ये बंदा है तो इसका नाम दो, ये बंदा है तो वहां पे भी फाइंड का मेथड चलेगा, प्रोफाइल के ऊपर प्रोफाइल का मेथड चलेगा। अब मसला ये है प्रोफाइल के ऊपर फाइंड का मेथड चल जाएगा अगर उसको ये नाम मिल जाए। अब उसको क्या पता किसने लॉगिन किया, उसके लिए असल मेन काम की वैल्यू ये है, ठीक है। अब इसको मुझे सेव कराना है किसी ऐसे वेरिएबल में जो सेट हो जाए इसके बराबर, और फिर वो वेरिएबल जब सेट होगा तो वो जहां चाहूं इस्तेमाल कर सकूं, तो वेरिएबल कहां बनाना पड़ेगा, वो वेरिएबल डेटा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब आओ यहां पर एक वेरिएबल बनेगा इधर कॉन्स्ट, और इसको ऐसे ऐसे बनाऊंगा कॉन्स्ट, और यूज स्टेट से सॉरी बनाऊंगा मैं इसको, ये हटाता हूं, मैं इसको बोलूंगा फाउंड यूजर, इस टाइप का कुछ बना दूंगा, लॉगिन फाउंड के नाम से, लॉगिन यूजर सेट लॉगिन यूजर, लॉगिन यूजर के बराबर इसको सेट किया जाएगा, और ये जो वैल्यू आएगी यूज स्टेट से आएगी, यूज स्टेट से आएगी, और आपको पता है ये शुरू में स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग से वैल्यू आएगी, शुरू में नल। समझ गए आगे बात। अब यहाँ इन दोनों को उठा के आगे फेंक दो, ठीक है भाई। लॉगिन यूजर और यूजर लॉगिन दोनों को फिलहाल मैं यहाँ आता हूँ साइन इन पर, और मुझे साइन इन में असल में इससे काम किससे है, एक मिनट, सिर्फ इस नाम से नाम कॉपी किया मैंने, या ये पूरा कॉपी किया, ये सिर्फ नाम कॉपी किया, साइन इन के अंदर आया और कॉमा लगाया और ये फेंक दिया, ठीक है। ये इसको अभी हम बाद में देखेंगे, सेट लॉगिन यूजर को, तो सेट लॉगिन यूजर ही यहाँ पे चाहिए, यहाँ तो उसका काम ही नहीं। अब आता हूँ इस जगह, बोलूँगा ये जो सेट लॉगिन यूजर है ना, इसको लाओ मेरे पास, ठीक हो गया। अब ये इसके बराबर सेट हुआ, अब ये डेटा कहाँ चला गया, फाउंड वाली जगह, प्रोफाइल में। अब आते हैं यहाँ प्रोफाइल पर, ठीक हो गया। अब प्रोफाइल में आने के बाद सबसे पहला रूल ये कि प्रोफाइल में मुझे चाहिए साइन इन, तो यूज नेविगेट, जो चीज़ चाहिए यूज नहीं ये वाला, यूज डेटा को लेकर आते हैं, इसको यहाँ लेकर आया मैं प्रोफाइल पे, यहाँ ले आया। दूसरा मुझे एरे भी चाहिए, एरे भी चाहिए, ये सब चाहिए, फिलहाल ये सब कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे सब कुछ ला रहा हूँ, एरे भी आ गया, एरे सेट भी हो सकता है, एरे की वैल्यू भी आ सकती है, और एक जिसका कसूर कुछ नहीं है वो भी आ जाए यार यहाँ, वो कौन सा था, सेट लॉगिन है ना, तो लॉगिन वाला काम भी पड़ेगा मुझे, तो उसके लिए मैं यहाँ कर देता हूँ लॉगिन, और ये मैं देख लूँ लॉगिन यूजर मैंने कैपिटल लिखा है या स्मॉल में, पहले मिस्टेक ना हो मुझसे, इसके लिए मैं यहाँ पर, ठीक है। अरे ये कहाँ इंपोर्ट कराया है, पता ही नहीं चलता कौन सी चीज़ कहाँ इंपोर्ट करा रहा हूँ, 3 फॉर्म लेके चल रहा हूँ। अच्छा ये इधर इंपोर्ट कराया है, यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ ये वाला यूज हो गया। और सेट यूजर्स, अच्छा सेट यूजर यहाँ इस्तेमाल होगा, अभी यूज़ नहीं किया, अभी फिलहाल के तौर पर हमने यूज़ नहीं किया, इसलिए देख रहे हैं। अब आते हैं प्रोफाइल पे, ठीक है भाई, गुड हो गया। अब प्रोफाइल में हम एक काम करते हैं, लाओ भाई कंसोल डॉट लॉग पर अब हम प्रिंट कराएंगे जो डेटा हमें चाहिए होगा वो, ठीक है। पहले इसको लेकर आएंगे, उसके बाद कंडीशन चलेगी देन। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले नंबर पे इधर एक वेरिएबल लाता हूँ, या h1 पे प्रिंट कराता हूँ, और h1 पे प्रिंट कराता हूँ कौन, लॉगिन यूजर। आओ यूज डेटा, अच्छा इसमें डेटा कहीं और है क्या, ओह अच्छा ये मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया यार, क्या कर रहा हूँ ये, अब सही है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ, एक काम करता हूँ स्लैश प्रोफाइल, अभी इसका भी हल बताऊंगा, अभी तो प्रोफाइल आ रही है डायरेक्ट, ये प्रोफाइल डायरेक्ट नहीं आएगी फिर, ये तो अभी कोई भी प्रोफाइल कॉपी करे, लेकिन फिलहाल क्या प्रोफाइल में कुछ नहीं है तो वो ऑन करेगा, अभी तो प्रोफाइल खाली आएगी, कुछ आएगा नहीं, हम तो मैं उसको स्टॉप करेंगे, बिल्कुल कोई ना आए। अब एक काम करते हैं, अली 1 1 2 3 4 5, अच्छा एक और ये चल रहा है, ये लेकर आते हैं, साइन इन पे मैंने क्या किया है, साइन इन पे नेविगेट नहीं करवाया हो, अच्छा नेविगेशन बंद की हुई है, उसके
इसके बराबर करो और नेविगेशन, ये हो गया नेक्स्ट पेज पर पास। अब जब नेक्स्ट पेज पे पास हो गया, अब हो गई कहानी खत्म। खत्म वाली कहानी कैसे? आप देखो, इसको बंद करो, डेटा आ गया, यहाँ यूजर्स मिल गए, यूजर आ गए, तो एक काम करो ना, यहाँ आते h1 div डॉट बॉर्डर रेंजर बॉर्डर टू डॉट, और क्या चीज होती है भाई, ये आ गया डॉट M5, ठीक है, डॉट P5, बस पता नहीं क्या बना के भेजा है मुझे। आप यहाँ पे देखिए प्रोफाइल पे क्लोज, ये आ गया, गुड है भाई, ये चीज मेरे सामने आ गई एक कार्ड बन के। अब इस कार्ड में img इमेज, और इसको देते हैं क्लास bloc के ब्लॉक, उसका डिस्प्ले कर दिया d ब्लॉक, और उसको दे देते हैं हाइट विड्थ। अच्छा यार, ये हाइट विड्थ तो यहाँ से देनी पड़े, उठाता है ना यहाँ से विड्थ, width विड्थ 100, हाइट 100, ठीक है। और एक काम करो, src चाहिए, src के लिए यहाँ आते हैं एक गूगल, बोलेगा जी गूगलू आ गए, इमेज डॉट pk क्या है, यहाँ आते हैं, एक मिनट वो वहीं से दूंगा, सिर्फ टेस्ट कर लेना पहले, वरना पता चले हमारे यहाँ इस केस में इशू हो और वहाँ पर हम उसका देखा कितना छोटा सा एक URL है। हाँ गुड हो गया, हाँ जाए गिलास पानी ले लें आप, नाश्ता वाश्ता करके आराम से। क्या होता है, सर्कल होता है, राउंडेड होता है, राउंडेड। अरे यार अब ये अच्छा हाँ, राउंडेड पिल में सर्कल बन जाता है, राउंडेड सर्कल होता है यार, CICLRL, वही तो बोलूं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। सेट हो गया ये MAUTO ऑटो में बैठ जाएगा ये, परफेक्ट हो गया। अब इसी के नीचे H1, और H1 में क्या होता है, हाँ उसका नेम दे देंगे, उसके लिए होता है क्लास नेम TXT टेक्स्ट, और टेक्स्ट को कर देते हैं। अच्छा आप ये बोलोगे सर साइन अप करते हुए यूजर ने तो डेटा दिया ही नहीं था, भाई साइन अप करते हुए इमेज हम ले भी नहीं रहे, आप बना लेते हो तो अभी हम जर्नल एक इमेज रखेंगे जो हो जाएगा, तो इस पर ऑप्शन देंगे, यूजर वहां जाएगा अपनी मर्जी से, प्रोफाइल में जाने के बाद अपलोड, फिर उसके नीचे यूजर की पोस्ट का अलग से मैं असाइनमेंट दूंगा एक आपको, यूजर्स की पोस्ट होगी, किसी यूजर ने 3 मैसेज पोस्ट किए हैं, आप सिर्फ मैसेज होंगे, आप ये नहीं बोलूंगा पूरा भी कार्ड बनाओ, फिलहाल सिर्फ 4 मैसेज किए, किसी ने 5 मैसेज किए, आप रैंडम बनाओ, फिर हर बंदे की प्रोफाइल खोलेंगे, जिसके 4 पोस्ट हैं उसको 4 ही दिखेंगे, जिसकी 3 है उसकी 3 दिखेंगे, ठीक है। फिर हम बाद में उसमें ऐड करेंगे विजिबिलिटी कि एक बंदे का डेटा किसको दिख सकता है, अगर वो फ्रेंड बन जाए तो दिख सकता है, ये हो तो दिख सकता है, उसके लिए हम ट्रू और फॉल्स के लिए बटन बना के ऑप्शन देंगे, अगर ट्रू किया तो एक का डेटा दूसरे को दिखेगा, फिर थोड़ा सा टाइम वाले फंक्शन उस पर लगाएंगे कि भाई ये डेटा इसको देखना है, ये स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, बस आपने प्रैक्टिस रखनी है यहाँ तक, इस पर नहीं फंसना। यहाँ तक हो गया, ये इमेज भी आ जाएगी और यहाँ आ जाएगा टेक्स्ट। अब देखते हैं भाई ये सब आएगा किधर से, असल चीज ये कि ये रेंडर कहाँ से होगा। क्या चीज कह रही हूँ, हाँ उसको अपडेट कर देंगे, मतलब ये हम जो यूजर पुश करेंगे वही आएगा, लेकिन अभी एक अली रहे, मैं अभी पहला यूजर प्रिंट करा दूं, फिर बेटा चुप खामोश, और भाई चुप हो जाओ, चुप तो हो जाओ, ठीक है, खामोश हो। अच्छा अब मैं ना इस पे एक काम करते हैं, हमें यूजर मिल गया, यूजर मिला अली, सही। अब उस नाम के थ्रू में क्या कर सकता हूँ, एरे से वैल्यू फाइंड करूंगा, एरे से क्या करूंगा, वैल्यू। असल में वो जो नाम, मतलब ये लॉगिन करते हैं, अब ईमेल होता तो ईमेल के थ्रू बाकी चीजें लाता, अभी नाम मिला है मुझे, वो नाम किसके थ्रू मिला है मुझे, जो यहाँ पर मुझे ये डेटा भेजा गया और मैंने यहाँ रिसीव किया है, वो कौन सा है, लॉगिन यूजर का कौन था, यहाँ पे जो मैंने सेट किया है, 1 मिनट इसके अंदर प्रोफाइल मेरी साइन इन में, 1 मिनट ये रहा इशे, सेट लॉगिन यूजर, तो लॉगिन यूजर है मेरे अकाउंट का,
इसको हटा दो, सेट हो चुका है। लॉगिन यूजर है मेरे काम का, इस लॉगिन यूजर से मैं काम लूंगा। यूजर तो हमारे पास एरे, मैंने कहा यूजर्स, उसने कहा जी, मैंने कहा डॉट फाइंड, उसने कहा फाइंड का मेथड चलाना है, मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही। मैंने कहा क्या करना है, मैंने कहा एक कॉल बैक फंक्शन लेना है, इसमें क्या करना है, मैंने कहा आप आइटम्स लोगे, क्या करना है, मैंने कहा रिटर्न करना है। उसने कहा क्या रिटर्न करना है, मैंने कहा आप देखो आइटम्स डॉट ये चीज़ है, आइटम्स डॉट इसके अंदर क्या था, यूजर के अंदर जो नाम लिखे हैं वो क्या है, ये आइटम्स डॉट यूजर नेम, आइटम्स डॉट यूजर नेम प्रोफाइल, सॉरी यूजर नेम अगर बराबर है किसके, जो मेरे पास लॉगिन हुआ यूजर है उसके। अब जाओ ढूंढो वो जो एरे का डेटा पड़ा है, इस बंदे ने बोला लॉगिन सक्सेसफुल, अब लॉगिन तो हो गया है, अब इसका पीछे देखो डेटा है भी कि शो कराने के लिए कुछ नहीं, तो उसने कहा मैं मैच करता हूँ, ये हो गया। अब अगर लॉगिन यहाँ में बोलूँगा कॉन्स्ट लॉगिन फाउंड हो चुका है। अब जरा आते हैं कंसोल डॉट लॉग और एक मिनट फंक्शन चलाना पड़ेगा, चलो ऐसे कंसोल फंक्शन चलाऊँ, क्या करूँ, चलो लॉगिन फाउंड पर आ जाता और लॉगिन फाउंड को सॉरी कंसोल पे प्रिंट कराना पड़ेगा। यूजर एक मिनट यार क्या था, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ आता हूँ लॉगिन फाउंड डॉट, और वहाँ हमारे पास इसके अंदर क्या नाम होता है, नाम उस बंदे का क्या लिखा हुआ था, जो ऑब्जेक्ट भेजा है अंदर, ऑब्जेक्ट जो भेजा है उसके लिए हमारे पास क्या है, ये रहा फुल नेम, ये आएगा फुल नेम, जो वहाँ साइन अप पे दिया था वो प्रिंट कराना है, हम साइन इन वाला नहीं प्रिंट करा रहे, प्रिंट ये करवाना है, ठीक है भाई। यहाँ आते हैं और फुल नेम में क्या एरर दे रहे, लॉगिन डॉट फाउंड डॉट फुल नेम, हाँ एक ये एरर देगा, लेकिन एक मिनट इसको सॉल्व करते हैं। वो बोलेगा मैं फुल नेम को नहीं जानता, होम साइन इन पर आए और एक मिनट ये प्रोफाइल तो डायरेक्ट लिखूँ, PROFILE प्रोफाइल, हाँ तो सही है ना। ये जो मेथड है फाइंड वाला, ये किसी न किसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ये या तो मैपिंग के थ्रू चलेगा या तो और किसी के थ्रू। मैं इसको इफ की कंडीशन में चला देता हूँ, इफ अगर, और एक मिनट यहाँ हूँ, यहाँ पर मैंने क्या प्रिंट करा है, फाउंड डॉट यूजर नेम, फाउंड में एक ऑब्जेक्ट मिला है ना, सही तो करती है, जब ये भेजा है आगे तो यहाँ पर भी ये प्रिंट होगा। तो मैं काम करता हूँ फाउंड, इफ लॉगिन फाउंड मिल जाता है, ठीक है, पहले हम ये कराते हैं, और ये लॉगिन फाउंड यहाँ इसमें पहले इस पर प्रिंट करा देता हूँ, उसके बाद करा देता हूँ वहाँ उस पर लॉगिन फाउंड मिल जाता है हमें, तो कंसोल डॉट लॉग पर प्रिंट करा दो लॉगिन फाउंड डॉट यूजर नेम, वहाँ पे क्या यूजर नेम दिया था, फुल नेम, सॉरी फुल नेम, तो यहाँ प्रिंट करा दो क्या इसके अंदर जो मौजूद फुल नेम है वो। एल्स पर कंसोल डॉट लॉग नॉट फाउंड, वेट लेट मी चेक दिस, इंस्पेक्ट नॉट फाउंड, और एक मिनट रुको, अच्छा हाँ यार वो मैंने इतने सारे जीरो करके नॉट दिए, कोई वैल्यू भी तो नहीं है। होम पर साइन अप, साइन इन पे आने के बाद, ओ साइन अप पर भी अली क्या है, 1 यूजर नेम ये दिया था, 1 2 3 4 5 रजिस्टर्ड, और अब जरा इसका चेक करते हैं कंसोल पर, यूजर नेम इसने वहां से निकाल कर दे दिया। अब वहां से ये निकाल के दे दिया ना, अब ये कंडीशन यहाँ नहीं चलानी, ये चलाएंगे हम यहाँ पे। इस पूरे कोड को पकड़ता हूँ, कट करता हूँ, ठीक है, और ये रहा। अब देखते जाओ, ये इफ अगर नहीं सॉरी, ये लॉगिन, इफ कहाँ है
लॉगिन फाउंड, LOGN लॉगिन फाउंड। अगर लॉगिन फाउंड मिल जाता है, ट्रू होता है, तो ट्रू पर ये कंडीशन चलेगी, फॉल्स पर यहाँ पर ये बात खत्म हो जाएगी। ऐसा ही तो यहाँ आते हैं और इसमें मैं काम करूँगा, ये पूरा काम ऐसे रहेगा। लॉगिन मिल जाता है तो ये चले, नहीं मिलता तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन में मैं कर देता हूँ क्या कि H1 नॉट FOUND फाउंड, वो हो जाएगा। ओके ठीक है भाई, पहले तो हम ये करते हैं और यहाँ लिख देता हूँ मिल गया, पहले ये चला परफेक्ट। जब मिल गया चल सकता है तो फिर भाई ये भी चल सकता है फाउंड लॉगिन फाउंड, सॉरी लॉगिन फाउंड डॉट क्या था, फुल नेम। अब यहाँ पर एक है अली। अब जब अली आ गया तो अब उसकी इमेज लानी हो तो यहाँ आते हैं इसके डेटा पर, और यहाँ आने के बाद फिलहाल मैं ऐसे कर रहा हूँ, असल में ये ऐसे नहीं होता, इसके लिए तरीकेकार क्या वो आपको बता देता हूँ। असल में यहाँ बनता है जब ये डेटा पुश होता है ना, तो ये ऐसे नहीं पुश हो रहा था, यहाँ इसी के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक बनता है पोस्ट या इमेजेस ऐसे, और उसका अलग से ऑब्जेक्ट बनता है। फिलहाल आर्थिक तौर पे मैं कर रहा हूँ प्रोफाइल URL, ठीक है, प्रोफाइल का URL दे देते हैं ये, और इसके लिए आते हैं यहाँ गूगल पर, छोटा सिंटैक्स तो मुझे मिलेगा कहाँ से, पिक्सेल से, प्रोफाइल पिक्सेल्स पे आते हैं, प्रोफाइल फोटो निकालते हैं कोई। हाँ भाई अली साहब क्या लगा दें तुम्हारी फोटो पे, ये लगा दें ये लगा दें। कॉपी इमेज एड्रेस कहाँ लिखा हुआ है, कॉपी इमेज एड्रेस, तो ये यहाँ लगाता हूँ, ठीक है, और इस URL को कॉपी करता हूँ, यहाँ आता हूँ, और कहाँ है भाई वो लॉगिन प्रोफाइल वाला, प्रोफाइल कहाँ गई, इमेज के सोर्स ये कैसे देते थे यार, मुझे याद नहीं था, ऐसे करके इसके अंदर यार ये सोचना पड़ता है, नहीं क्या होता था, एक मिनट रुक गया बेटा, ये है और लॉगिन फाउंड शुरू में लग जाएगा, ये देखना पड़ेगा, ये देख लेना बस, समझ लो वो अब बाकी चीज़ें तो हो गई, ये देख लेना। नॉट फाउंड पता है क्यों, क्योंकि रिफ्रेश हो चुका है, बहुत दफ़ा डेटा जा चुका है, ठीक है। और हाँ, नॉट फाउंड की जगह होता है असल में ये हो गया, और यहाँ लगा देते हैं क्लास नेम, जिसको कर देते हैं टेक्स्ट, बस ये एक अच्छे से आता है ये काम बहुत अच्छे से आता है मुझे, उसको सेंटर करना। तो आप सीख गए होंगे मेरे से पढ़ के जावास्क्रिप्ट में गए बूटस्ट्रैप में सेंटर कैसे करते हैं, साइन अप बनाते हैं, साइन अप बनाए, अब साइन अप बनाएंगे वो प्रॉब्लम हो जाएगी, उसकी पिक्चर नहीं होगी, तो अली को ही लॉगिन कराते हैं फिलहाल, अली 1 पासवर्ड है 1 2 3 4, इनवैलिड चेक कर रहा था बेटा, 5 लॉगिन हो गया, अली की इमेज आ गई। समझ गए यहाँ तक बात, एनी प्रॉब्लम, ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझे लग रहा है सबको प्रॉब्लम है। हाँ अब बेटा ये एक बंदे के लिए हो गया ना, अब देखो ये असल में तरीकेकार यही है कि यहाँ पर जितने उनके लिए, अच्छा अभी यहाँ प्रॉब्लम और भी आ सकती है, देखो अब हम नेक्स्ट क्लास में ये चीजें समझेंगे, ये बंद कर दिया, लेकिन अगर आपने फेसबुक पे वन टाइम लॉगिन किया, आपने बंद भी कर दिया तो वो लॉगिन करता है, ये चीजें देखेंगे। दूसरा ये कि अभी एक और मसला है, एक बंदा आया वो कुछ ज्यादा ही सियाना है, लेकिन हमने थोड़ी सी सियानी कर ली उसके सामने, ये कि लोकल होस्ट प्रोफाइल पर डायरेक्ट जाएगा तो बोलेगा अनऑथराइज्ड, बेटा पहले लॉगिन कर, फर्स्ट लॉगिन, ठीक है। या मैं ये कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, इधर आओ, एक और चीज ना एक और चीज करते हैं, थोड़ी सी जबरदस्ती चीज हो जाएगी कि देखो अगर आप फेसबुक पे जाते हो लॉगिन नहीं हो, अगर आप किसी का बिल पर, मेरा वहाँ लॉगिन वाला, मैं लॉगिन करता हूँ, मेरी प्रोफाइल है, आप मेरी प्रोफाइल वाला लिंक कॉपी करो, अपने पास पेस्ट करो, इंटर करो, तो क्या होगा, आपको लॉगिन वाले पेज पे ले जाएगा। ऐसा ही तो हम भी एक काम करते हैं, अगर डायरेक्ट कोई प्रोफाइल पर आए तो यहाँ आ ना सके जब तक लॉगिन ना हो, उसके लिए हम एक काम करते हैं, नेविगेशन तो यूज करेंगे, लेकिन कैसे, कोई बच्चा मशवरा दे कैसे लॉगिन यूज करेंगे। चलो नेविगेशन तो यूज करेंगे, कैसे नेविगेशन कैसे यूज करो, कोई बटन बनाओ, वो बटन कैसे, वो तो सिर्फ URL पे क्लिक करेगा और आ जाएगा,
जल्दी बताओ, पढ़ चुके हैं हम, ऐसी चीज नहीं है नहीं पढ़ी। मैं चाह रहा हूं जैसे ही चले कंपोनेंट सबसे पहली चीज ये रहेगा यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट लगाऊंगा कि भाई जब चले बाकी चीजें बाद में, सबसे पहले क्या चलाओ यूज इफेक्ट। तो आओ यहाँ पर चेक करते हैं क्या है भाई। और ये जो यूज इफेक्ट है ना ये भी मुझे ऐसे चलाना पड़ेगा कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आओ यहाँ पे अनऑथराइज्ड। अब ये वाली चीज पूरी मुझे उसके हिसाब से सेट करनी पड़ जाएगी यार, ये मैंने इसके हिसाब से बना ली है। खैर मैं यहाँ एक डेमो दे देता हूँ। यूज क्या होता था यार, इफेक्ट को लेकर आते हैं, ये क्या करता था, अच्छा यार ये मुझे याद नहीं रहती भाई, ये था यही था। यहाँ क्या होता था एम्प्टी एरे, उससे क्या होता था बताओ यार निकम्मो। बस ये तो एक बात पता है मेरी तो चलेगा, आगे भी बताओ क्या करता है ये। अभी मुझे ये बताओ कि भाई ये तो हो गया एरे में, तो वो वेरिएबल देना होता है वो देते हैं। अभी मैं फिलहाल चेक करवा रहा हूँ के जैसे ही चले बिल्कुल लॉगिन यूजर खाली, हम कंडीशन ये ले लेते हैं। तो इफ अगर लॉगिन यूजर खाली को क्या कहते हैं यहाँ पे या यूजर, इफ लॉगिन यूजर इक्वल्स टू खाली, ठीक है, इफ यूजर इक्वल्स टू खाली। फिलहाल ये कर रहा हूँ, ये जुगाड़ वाला तरीका लगा रहे हैं। तो इसको नेविगेट कर दे यार। वैसे एक और भी काम कर सकता हूँ, ये जो अनऑथराइज्ड किया है ना ये वाला डेटा नहीं, यहाँ पर भी यूज इफेक्ट लगा सकता हूँ, वरना ये वाला डेटा जो है ना ये भी पास कर सकता हूँ, ठीक है, ये वाला भी है, यहाँ पर नेविगेशन भी यूज कर सकता हूँ H1 की जगह। चलो आओ यार ये चेक कर लेते हैं, इसकी जगह ये भी लंबी हो जाएगी, ये बहुत लंबी हो जाएगी, पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है ये करने बैठे तो लंबा हो जाएगा। इसको हटाते हैं, यहाँ क्या कर रहे थे, ये हो गया, यहाँ लगाते हैं नेविगेट। चल भाई अगर ये ना हो तो उसको नेवी के पास ले जाए। ये नेविगेट बनाया नहीं, यहाँ यूज नहीं किया, कहाँ है वो, नहीं बनाया, वेरिएबल नहीं बनाया, बस ये एक रह गया यूज नेविगेट, ये आ गया। और भाई नेविगेट क्यों यूज किया है, असल में यूज नेविगेट चाहिए था। यार मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा अभी क्या करना है। हाँ कॉन्स, फिर क्या करना है, नेविगेट करना है, ठीक है, नेविगेट यूज नेविगेट हो गया। फिर यहाँ क्या करना होगा, मैं कहता हूँ नेविगेट, वो बोलेगा जी सर। आप एक काम करना, अगर ये लॉगिन ना हो तो डॉट स्लैश क्या होता है, साइन इन वाले पेज पर या साइन अप वाले पेज पर ले जा यार, कहीं पर भी ले जा, या HOME होम पर ले जा। होम तो अच्छा, होम तो है ही नहीं यार, ये जा रहा है प्रोफाइल वाले पेज पे। यहाँ क्या मिस्टेक कर रहे हैं, साइन इन किसी पर भी ले जा भाई, आई एम होम स्लैश प्रोफाइल, ना 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 साइन अप साइन इन प्रोफाइल। यहाँ एक ब्लेंडर है, ये सिर्फ डिस्प्ले में शो का। नेविगेट तो यही किया है, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, नेविगेट ऐसे ही किया है और यूज नेविगेट ही यूज किया, बाकी नहीं, ये प्रोसेस ठीक नहीं लग रहा मुझे। कंडीशन ही लगी हुई बेटा, हम है ही कंडीशन के अंदर है। इफ अगर लॉगिन फाउंड मिलता है
तो जो मिल गया तो उसका डेटा यहाँ प्रिंट करा दो, ये कंडीशन हो गई, ठीक है। यहाँ पे आता है एल्स, एल्स में क्या करना है, लॉगिन को उस तरफ नेविगेट करा दो, ठीक है। यहाँ पर आते हैं लॉगिन फाउंड, यार खाली तो वैसे ही मिलेगा उसको, इसलिए वो कर रहा है, ये कुछ नहीं मिल रहा तो खाली तो मिल ही रहा है उसको, ये हो गया। हाय सबर यार, हाय छोड़ो तुम, सबर एक मिनट, हाय नहीं प्रोफाइल, हाय आया, हाय बोल रहा यार, एक मिनट। ये नेविगेट, ये इस तरह जो कर रहे हैं कि मुझे लग भी गलती रहा है, यूँ नहीं करते। ना ना ना, ये तो ठीक है, इसमें नहीं मसला। नहीं नहीं, वो इशू नहीं है, मैं बताता हूँ, एक मिनट। ये ऐसे नहीं होता, ये तो जुगाड़ है, ये तो बहुत ही बड़ा जुगाड़ रहा है। नहीं, ये ऐसे नहीं होगा नेविगेट, ठीक है। यहाँ बटन नहीं आएगा, एक मिनट बचा, एक मिनट रुक जा, मैं बताता हूँ, ये ऐसे नहीं है। एक मिनट, ठीक है, ये इसको ऐसे ही छोड़ो, ये यहीं लगेगा। इसके लिए असल में यही चीज यूज होती है, बस एक कंडीशन है कि अगर लॉगिन यूजर नॉट फाउंड हो, इफ लॉगिन यूजर इक्वल्स टू दिस, तो नेविगेट ऐसे होता है। नेविगेट कहाँ पर होना है भाई, क्या बोलते हैं इसको, स्लैश पर ले जा, चलो ये काम करो, स्लैश, हाँ देगा, ठीक है। ये वही है, लॉगिन चेक किया उसने, और ये असल मैंने कहा ना काम इसी के थ्रू होगा, ये नहीं होगा, ये दे देगा। अगर कुछ दिखना भी हुआ तो बोलेगा अनऑथराइज्ड 404 पेज नॉट फाउंड, ऐसे कुछ करके, लेकिन लाएगा उस बंदे को, रीडायरेक्ट करेगा प्रोफाइल पे। अब ये चेक कर ले, पता चले अब हर दफा ही वहीं जा रहा हूँ, ठीक है। साइन अप में अब एक काम करते हैं, नया यूजर बनाते हैं, लेकिन उसकी पिक्चर नहीं आएगी, ठीक है। तो बनाते हैं उजैर को, UZAIR उजैर 01 1 2 3 4 5 हो गया साइन इन के पेज पर। अब एक काम करते हैं, साइन इन पे जाते हैं, दोबारा करते हैं उजैर साइन इन पर जाते हैं, ये चेक हो गया। उजैर पासवर्ड क्या रखा था, 1 2 3 4 5 था, इसको छोड़ते हैं, 5 पर आते हैं। अच्छा वहाँ ये ठीक है भाई, यहाँ तक हो गई। अच्छा अगर यहाँ से कोई बैक चला जाता है और यहाँ आता है, फ्लैश करता है, प्रोफाइल पे जाने की कोशिश, हाँ आया, ठीक है भाई, ऐसे नहीं जा सकता। तो ये जुगाड़ अभी यहाँ से खत्म हुआ, लेकिन अभी इसको थोड़ा और ऑथेंटिक बनाना है, बंद करने वाला एक दो और सिस्टम है। तो यहाँ तक लॉगिन सिस्टम की आपने प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं आपको ये देता हूँ पूरा का पूरा कोड, तो अभी आप लोग इस कोड को तसल्ली बख्श होकर समझे। हर एक बच्चा अपने सिस्टम में ये कोड इंस्टॉल कर लो, रोज आप यहीं बैठते हो ताकि यहीं से आगे कंटिन्यू करें। पहले भी हम एक सीरीज लेके चल रहे थे कोड, लेकिन इशू ये था कि मैंने विंडो चेंज की, उसकी वजह से सारे डेटा उड़ा, वरना हमें ये इतना बनाना नहीं पड़ता। अच्छा खासा हम फाइनल बना चुके थे, बने हुए। खैर अभी